तो ये है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो आपने काम शुरू कर दिया होगा। और काफ़ी सारे ग्रुप्स के प्रपोज़ल्स तो मैंने सबके देख लिए हैं और उसमें से कुछ के जो हैं काफ़ी लोगों के काफ़ी ठीक हैं और कुछ को मैंने सजेशन पे रखा हुआ है। मीन्स कि उनको कोई गाइडेंस देनी है कि भाई इसमें ऐड करें। वो भी मैं इस सेशन में बताऊँगा और उसके अलावा जो एनालिसिस में हमने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने, हर वीक में हम हर डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे और आप साथ-साथ काम करते जाएँगे। और उसके अलावा अगर किसी ने कोई चीज़ अपने उस डॉक्यूमेंट के हवाले से पूछना है, तो एफआईपी ग्रुप में आप अपने वॉइस नोट पे आप शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज में कि सर मैं मुझे इसमें थोड़ी-सी कुछ चीज़ें समझा दें या गाइडेंस, ठीक है? पहली बात ये है कि एनालिसिस में हमने क्या-क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जो एनालिसिस के तकरीबन 5 वीक्स मैंने रखे हुए हैं। और उसमें एक तो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट चार्टर जो है, अगर जो लोग क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट चार्टर का डॉक्यूमेंट बनाएँ। और उसके बाद जो है वो आपका गैंट चार्ट बेसिकली प्लानिंग में ही आता है, बेसिकली स्टार्ट ऑफ द, मगर ये है कि थोड़ा-सा आप उसको आगे फर्दर ऑन लेके जा सकते हैं, मगर कोशिश ये करें कि सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएँ, ठीक है? आपके पास सारी वो सारा शेड्यूल आपके पास है वीक वाइज़, और कौन-कौन से वीक में क्या-क्या डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना है। P1 का पूरा शेड्यूल था आपका स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक। मैंने कोर्स आउटलाइन जो सारी शेयर की है, वो सारे शेड्यूल। और आप जो गैंट चार्ट बनाएँ, अभी अभी P1 तक का बनाएँ, ठीक है? P2 का आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। और उस इम्प्लीमेंटेशन को भी 2 फेजेज़ में, यानी आप 3 मंथ्स इम्प्लीमेंटेशन के डाल सकते हैं और 1 मंथ जो है वो टेस्टिंग और ये सारी विद चेंजिंग मेंटेनेंस डाल सकते हैं उसमें। और एनालिसिस में हमने प्रोजेक्ट चार्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान और फिर गैंट चार्ट और डब्ल्यूबीएस और विजन, एसआरएस, यूज़ केस डायग्राम, फुल टेस्ट यूज़ केसेस, ये सारी चीज़ें बनानी, ठीक है? और इसमें जो है स्टार्टिंग जो है वो तमाम लोगों का है वो आपका प्रोजेक्ट चार्टर से होगा। फिर आप तमाम लोग जो है वो सबसे पहले जो है ना गैंट चार्ट बनाएँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान से पहले गैंट चार्ट का मतलब ही यही है कि आप तमाम लोग एमएस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे और उसमें आप अपना पूरा शेड्यूल बनाएँगे कि आपके प्रोजेक्ट का पूरा शेड्यूल किस तरह है। और डेफ़िनेटली आपको जब शेड्यूल बनाना है तो आपको डब्ल्यूबीएस भी बनाना है। ये सारी चीज़ें पैरेलली, क्योंकि हम कोर्स पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें पैरेलली इसलिए होती हैं कि जब तक आपको आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्कोप ना पता लग जाए कि काम क्या है। आपको काम भी आपके मॉड्यूल्स भी पता लग चुके हैं, आपको आपके तमाम जो प्रोजेक्ट्स के डेडलाइन या आर्टिफैक्ट्स हैं, वो भी आपको पता लग चुके हैं। तो ये सारे काम पाइपलाइन में होते हैं। और आप जो है ये अपना डब्ल्यूबीएस भी अपने सामने रखें, रफ वर्क में हमेशा रफ वर्किंग करें। ठीक है, डब्ल्यूबीएस भी अपने सामने रखें और डब्ल्यूबीएस भी सामने रखते हुए आप अपने सारी चीज़ों को गैंट चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और साथ-साथ फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान बनाएँगे, फिर विज़न पे बनाएँगे, फिर आप जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट्स पे आएँगे। तो आप जो है फर्स्ट वीक में जो है वो जो मतलब इस वीक में आपने ख़त्म करना है, वो आपने वो बनाना है अपना प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है। फिर आपने साथ-साथ गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बनाने के लिए डब्ल्यूबीएस आप आपके पास होना चाहिए। डब्ल्यूबीएस आप उसको बनाएँगे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर 2 अगले आर्टिफैक्ट्स में मेंशन है, बट ये है कि आप उसको साथ-साथ बनाएँगे सारी चीज़ों को। गैंट चार्ट के साथ आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, ये 3 चीज़ें जो हैं आपने इस वीक में आपने कंप्लीट करनी है। फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भी बना सकते हैं स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के क्या-क्या रिस्क, क्या-क्या थ्रेट्स, क्या फैक्टर, क्योंकि लोगों को कई लोगों को टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहे हैं, कई लोगों को कुछ फीचर्स के हवाले से आ रहे हैं, कई लोगों के रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, कई लोग टेक्नोलॉजी को चेंज करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तो थोड़े से उस तरह के रिस्क फैक्टर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो यानी टेक्नोलॉजी, स्कोप और इन चीज़ों से रिस्क, तो रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी थोड़ा-सा आप डॉक्यूमेंट पे काम, इनिशियल रिस्क पे आप काम कर सकते हैं, इसको साथ-साथ आप अपेंड भी कर सकते हैं। फिर सेकंड वीक में आप रिस्क मैनेजमेंट और विज़न डॉक्यूमेंट को आप बनाएँगे।
ठीक है जी। अब आप ये नोट कर लें तमाम लोग कि आपने इस वीक में, यानी इस वीक से नेक्स्ट वीक जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, आपने प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, सबके पास टेम्पलेट है, सबने बनाया हुआ है अपना। आपने उसके बाद गैंट चार्ट बनाना है, शेड्यूल ऑफ वर्क डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, हर एक के पास, आपके पास है। और उसके अंदर सब एक्टिविटीज़, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ भी आपने कोई रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें सेशन करना है बीच में। सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो 6-7 एनालिसिस के आर्टिफैक्ट जो मैंने मेंशन किए, डिज़ाइन के जो मेंशन किए हैं, वो डाल दिए आपने, कुछ उसके वो और एक्टिविटी डाली नहीं है। तो आप गैंट चार्ट बनाते ही अपने प्रोजेक्ट का फेज़ वाइज़ है, इंसेप्शन, एलैबोरेशन और कंस्ट्रक्शन ट्रांजिशन। जो P1 का हमारा सफ़र है, वो इंसेप्शन एलैबोरेशन तक है, ठीक है? और आपका जो पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन शेड्यूल है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेमेस्टर जब से हुआ है ये, उस टाइम से लेके जब आपका 8th सेमेस्टर जब आपकी खत्म होगा, फिनिश होगा, तब आपके इम्प्लीमेंटेशन डेमोज हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक आपका इंसेप्शन एलैबोरेशन P1 में शेड्यूल में आप कवर करेंगे, और जो P2 को है वो आप टाइमलाइन डाल सकते हैं। P2 फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांजिशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन फेज है, वो अलग है। मगर आप अपना गैंट चार्ट जो है P1 के हवाले से, दो मैंने इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांजिशन की भी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स में शुरू में शायर की हैं, वो आप उस फेज में डाल सकते हैं। मगर इंसेप्शन एलैबोरेशन के अंदर अपनी भी आप कोई डेडलाइन, कोई अपनी एक्टिविटीज़, कोई चीज़ें डालें। ये नहीं है कि सिर्फ जो मेरे एनालिसिस के 5-6 जो वर्क आइटम्स हैं, या एलैबोरेशन में 6-7 वर्क आइटम, वही डाल के आपने बस वही 12, 14, 15 एक्टिविटीज़ डाल दी और टाइम में डिवाइड कर दिया। और थोड़ा-सा इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी और अपनी भी चीज़ें शेयर करें। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ माइलस्टोन डालने, कुछ क्लाइंट के साथ आपने उसको वेरिफ़िकेशन करनी है रिक्वायरमेंट्स की, या डिज़ाइन की आगे जब एलैबोरेट, ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी आप इसमें एक्टिविटी डालें, ठीक है? जब तक आप अपना गैंट चार्ट बना के उसके मुताबिक नहीं चलते जाएँगे, उसके मुताबिक अपने आप को नहीं करेंगे और अचीव नहीं करते जाएँगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये उस कोर्स का पढ़ने का मकसद भी यही था कि चीज़ें पता हों, और किस तरह टाइम बाय टाइम चलता रहता है, और टाइम बाय टाइम हम इस चीज़ों को डिस्कस भी करते रहेंगे, हर आर्टिफैक्ट को, ताकि आप उसमें जब काम कर रहे हैं, तो उसमें जो गलतियाँ या कोई परेशानी हो, तो वो ना हो सके, ये चीज़ें समझ आ सकें। ये मैंने बता दिया है कि आपने uh, प्रो चार्टर, फिर गैंट चार्ट बाय यूजिंग एमएस प्रोजेक्ट, थर्ड जो है आपने इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, तीन चीज़ें इस वीक से नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करनी है। और वो आप अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और वो अपना एक डॉक्यूमेंट जो है ना, वो आप सेंड करते जाएंगे। और अगर बीच में कोई आपको कोई है प्रॉब्लम, डिस्कस कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर से। वैसे कोई आइडिया आर्टिफैक्ट के वाले से कोई मुझसे वो चीज़ पूछनी है, वो FIP पे आप जो डिस्कस कर सकते हैं अपने ग्रुप में वॉइस नोट के साथ, कि सर इस चीज़ का वाले से थोड़ा सा बता दें, पॉइंट का वाले से। जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आप वो लेके चलेंगे अपना विजन डॉक्यूमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आप करेंगे, और साथ साथ जो है विजन जो है वो आप अपनी उसका क्लियर कर रहे होंगे। फिर जो उससे अगला वीक है वो SRS वगैरह पे काम कर रहे होंगे, रिक्वायरमेंट्स पे डिटेल, और वो उस पे तकरीबन आप जो है वो आप 2 हफ्ते लगाएँ प्रॉपर SRS, क्योंकि थर्ड वीक में आप SRS शुरू करेंगे, उसमें मैं फिर सबके SRS सारा चीज़ें देखूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग उसपे काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं। थर्ड, फोर्थ वीक में SRS होगी, और थर्ड वीक में SRS होगी, फोर्थ वीक में आप यूज़ केस डायग्राम और फुल रेस्ट यूज़ केसेस में करेंगे, और फिफ्थ वीक में जो है ना, उसकी इनिशियल अ, सबका डाटा चेक किया जाएगा कि 5 जितने भी 5-6 आइटम्स आपने क्या काम किया और क्या उसमें कोई कमी-पेशी है, तो वो आप उसमें चेंज करेंगे, और फिर आप इस डॉक्यूमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक कंप्लीट रिपोर्ट में सबमिट कराएँगे, और प्रेज़ेंटेशन वगैरह उसमें होगी। ठीक है? इसी तरह फिर हम इलैबोरेशन फ़ेज़ में हम 11th वीक के बाद जो है इलैबोरेशन फ़ेज़ में जाएँगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th वीक जो स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 से लेके 16 तक, 12, 13, 14, 15, 16 तक हम इस पे काम करेंगे, और 16 में सबमिशन आप कर रहे होंगे। तो ऐसे चलेंगे हम। और अभी जो है स्टार्टिंग फ्रॉम ये प्रोजेक्ट चार्टर और गैंट चार्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान को डिस्कस करने से पहले पहले मैं कुछ चीज़ें, जिन जिन ग्रुप्स की कोई
चेंजिंग है या जिन जिन ग्रुप्स को थोड़ा सा कुछ सजेशन मैं देना चाहता हूँ कि इनके प्रपोजल मैंने सेव रखे हुए हैं और इनको मैं वो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या क्या काम है और जिन जिन लोगों के काम मैंने देखे हुए हैं ओके हैं वो भी साथ साथ मैं बताते रहूँगा ताकि आप लोग सब सुनते भी जाएं और देखते भी जाएं। अच्छा, अपना वकार आया हुआ है, वकार। जी, अपना जी आर साहिबा, सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट का लिस्ट में से नाम बता दें, मैं उसका प्रपोजल वहां से अ, ये निकाल सर लेता हूँ। मोहम्मद सबसे उस्मान है। पहला जो मोहम्मद उस्मान है, ओके जी, उस्मान का मुझे जुबानी याद है। उस्मान साहब मौजूद हैं आप? उस्मान सेशन में मौजूद है उस्मान, या उसका ग्रुप मेंबर कौन है? नाम देख के बताएं मुझे जरा। घोड़े बेच के ये सोए होते हैं ना, ये इनको परवाह है ना कुछ है। इनके 5 या 6 मॉड्यूल इन्होंने लिखे हुए, जुबानी मुझे याद है। इनको मैंने 10, तकरीबन 9 या 10 मॉड्यूल गिन के वॉइस नोट पे इनको मैंने खुद बताए थे। इनका सुपरवाइजर मैं नहीं हूँ, इनको हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया था और इनको 9 या 10 मॉड्यूल गिन के मैंने बताए थे। जो इनके दोस्त यार अगर कोई हैं इनको कहें, भले हालांकि मैंने कहा था कि आप अपने प्रपोजल में अपने मॉड्यूल्स को प्रॉपरली अपडेट करें। इन्होंने कोई काम बीच में नहीं डाला, 5-6 गिनती के हुई खाना पूरी करके इन्होंने काम को वैसे ही सबमिट कराया हुआ है। तो इनके ग्रुप मेंबर कौन है, साथ देख के बताओ लिस्ट में से मुझे। सर इनके ग्रुप मेंबर हैं हसनैन, यूनुस, मिनहास। कोई है इसमें? हसनैन आया हुआ है? कोई नहीं आया हुआ, सोए हुए हैं। ठीक है, ये देखना जब सेशन एंड हो रहा होगा दूसरा सेशन में हम साथ ज्वाइन कर लेंगे, मगर ये तब आ रहा होगा जी सर जी सर आते साथ ये करेगा। अच्छा जी, सेकंड ग्रुप मुझे बताएं, ग्रुप का सर प्रोजेक्ट टाइटल बताएं मुझे। मोहम्मद सजावल एंड मोहम्मद जाहिद। ये में आए हैं सजावल या जाहिद में से कोई आए हैं ग्रुप मेंबर? यस सर, यस सर, मोहम्मद जाहिद। ओके जी जी, एक सेकंड जरा। डिजिटल लाइब्रेरी, क्या था? सर मैंने मेल की थी सर, वो आपको सर उस दिन सजावा के इंटरनेट में मसला था सर। नहीं, प्रेजेंटेशन तो है, मैं प्रपोजल असल में नेट से निकाल रहा हूँ। अच्छा, आपका डिजिटल लाइब्रेरी मैंने देखा है, मैं इसमें सिर्फ आपको कुछ सजेस्ट करना चाह रहा था। कुछ मॉड्यूल की मुझे कमी नज़र आ रही थी। जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा हुआ है ना, उसमें जो मॉड्यूल्स देखे हुए आपको बताता हूँ। आपने लिखा हुआ है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसमें लॉग इन पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड चेंज, वो ये ठीक है। यूजर मैनेजमेंट में आपने मॉड्यूल के अंदर डाले हुए, जरा प्रपोजल जो आपने मुझे भेजा है ना वो जरा देख लीजिएगा। यूजर मैनेजमेंट में आपने मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल लिखे हुए, सर्च बुक, डाउनलोड बुक, व्यू बुक, सेंड पेमेंट। ठीक है, पेमेंट का पेमेंट के अंदर ताल्लुक है। ये मैं पहले थोड़ी सी करेक्शन बता दूं कि मैनेजमेंट में आप, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर नए यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं, एज अ टीचर है, एज अ स्टूडेंट है, और एज अ जो भी अगर एडमिन राइट है, तो ये वो होगा। ठीक है, ऐड यूजर व्यू यूजर। ठीक है,
फिर टीचर मैनेजमेंट में आपने लिखा हुआ सर्च बुक अपडेट, डाटा डाउनलोड बुक, व्यू बुक, अजीबो-गरीब कहानी डाली हुई है आपने। तो थोड़ा-सा इसको ज़रा ठीक करें, जिस मॉड्यूल के अंदर जिस मॉड्यूल का नाम है उसमें डालें, ठीक है? और लाइब्रेरी कार्ड लिखा हुआ है और नीचे सिल्वर कार्ड, मेंबरशिप, गोल्डन कार्ड, तो ये मेंबरशिप मॉड्यूल होगा, मेंबरशिप मैनेजमेंट, ठीक है? फिर स्कॉलरशिप डाला हुआ है, बुक मैनेजमेंट, ठीक है। डिलीट कभी सिस्टम से बुक नहीं होती, पेमेंट। और डिजिटल लाइब्रेरी में बेसिकली एक और चीज़ जो है ना वो है कि आप अपना अपलोड करते हैं, ठीक है? अपलोड जो डाटा जिसने भी शेयर करना है वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर शेयर होगा और वो उसमें व्यू में भी नज़र आ रहा होगा और वहाँ से फिर लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो डाटा को जो अपलोड करना है या वो चीज़ें करनी है वो आपका मॉड्यूल इसमें मिसिंग है। आपने बुक मैनेजमेंट की बजाय जो है ना लाइब्रेरी में सिर्फ बुक नहीं होती, उसमें लोग अगर कोई सॉफ्ट कॉपी देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? फिर कोई ऑडियो लेक्चर देखना सुनना चाहते हैं, वो कर सकते हैं और अगर कोई वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो बुक मैनेजमेंट नहीं होगी, वो बेसिकली आप कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, कोई उसको व्यू करना है किसी ने डाउनलोड करना है, अच्छा, किसी ने ऐड अपलोड करना है कोई एज़ अ कंटेंट, तो ये बुक मैनेजमेंट की जगह कंटेंट मैनेजमेंट का आप ज़रा टाइटल ठीक करें इसको। ऐड बुक, सर्च बुक, कंटेंट में कोई भी वो चीज़ कर सकता है। वो कोई लेक्चर हो सकता है, वो कोई अ, ब सॉफ्ट कॉपी में कोई बुक अपलोड कर सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो यस एज़ अ एडमिन भी आप अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में चीज़ें ऐड करेंगे, एज़ अ टीचर कोई ऐड कर सकता है, स्टूडेंट नहीं ऐड कर सकता, टीचर जब तक आप उसको वेरीफ़ाई या कोई कन्फर्म नहीं करते, क्योंकि हर कोई आके के तो कहेगा जी मैं टीचर हूँ, तो आप उसको एक्सेस तो नहीं कर सकते। उसकी उसका भी कोई आप ये नोट कर लें कि टीचर का भी कोई आप कैसे कन्फर्म करेंगे? वो कैसे कन्फर्म करते हैं कि बेसिकली सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है एज़ अ टीचर की, तो वो अपनी जो भी ऑर्गनाइज़ेशन है उसकी वेबसाइट का एड्रेस, ऑफ़िशियल वेबसाइट का एड्रेस B7 बताता है और उसका एक पेज बताता है कि ये मेरी प्रोफ़ाइल, ये मेरा इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिंक है, ठीक है? जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे डिपार्टमेंट का एक प्रोफ़ाइल है, तो वहाँ पर मेरा नाम है, तो वो लिंक-शिंक सारा अपना यूनिवर्सिटी का यूआरएल और लिंक अपना डिपार्टमेंट का देता है, वहाँ से पहले ये लोग वेरीफ़ाई करते हैं। फिर उस टीचर को कन्फर्म करते हैं कि वाक़ई ये टीचर है। तो टीचर को फिर एक्सेस रिसोर्सेज़ प्रोवाइड होते हैं, वरना तो कोई भी टीचर बन के कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी में कोई चीज़ें डाल सकता है और तो वो थोड़ा-सा देख लें कि आपने पहले जो है एज़ यस टीचर की वेरिफ़िकेशन का एक प्रोसेस रखना है कि वो वेरीफ़ाई जो उससे डाटा लेंगे, वो वेरिफ़िकेशन होगी, फिर आप उसको अलाउ करेंगे, फिर वो उसकी कंटेंट। तो थोड़ा-सा जो है ना इसको थोड़ा-सा देख लें और सबसे इम्पोर्टेंट यस डिजिटल सर लाइब्रेरी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने डाटा जो है ना, जो भी ऑडियो फॉर्मेट में होते हैं, प्रेज़ेंटेशंस हैं, सॉफ्ट कॉपी बुक्स हैं, वो किस तरह आपने ऑर्गनाइज़ करके रखी हुई है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट होगी, उसमें कंटेंट डाटा को किस तरह ऑर्गनाइज़ करके प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप एचसीए के कोर्स आउटलाइन यस देख लें, तो इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंटेशन के प्रिंसिपल्स भी आएँगे, ठीक है? आगे जा एंड के करीब, इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करना कैसे है और इन्फॉर्मेशन को दिखाना उसमें कैसे, किस तरह इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, क्या असूल हैं, वो सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स और वो सारे एग्ज़ाम्पल वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जब आपने व्यू में दिखाना होगा, जब आप इसको सिस्टम को साइट्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट और अमल दखल होगा कि कैसे आपने इसकी प्रेज़ेंटेशन करनी है और लोग कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें सर्च का ऑप्शन अगर रखा हो, सर्च किसी कंटेंट को सर्च करना है बाय कोई टीचर करना चाह रहा है या स्टूडेंट। अब वो सर्च कर रहा है या अगर उसने कोई डाउनलोड पहले से भी किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जब वो उसको डाउनलोड करे तो वो उसको आर्काइव में से बताए कि भई ये पहले से ही आपका ये डाटा सेव हुआ है। तो आप इसको बाय टाइटल से कर सकते हैं, बाय कंटेंट से आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी में कि यार मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए, तो जिस-जिस डॉक्यूमेंट में वो चीज़ कंटेंट है, कंटेंट सर्चिंग समझ आ रही है? कि फॉर यस एग्ज़ाम्पल सर आपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल तो लिखा डिजिटल लाइब्रेरी, मगर आप इसके अंदर लिख रहे हैं गोल्डन सिल्वर मेंबरशिप ऑफ एनी यूज़र,
तो अगर वो मेंबरशिप बाय वो लिखे तो मेंबरशिप वगैरह कंटेंट जिस चीज़ में आ रही है तो वो फिर उस तरह भी लाइब्रेरी के अंदर से सर्च करके दिखाए। गूगल में से नहीं, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी। तो थोड़ा-सा डिजिटल लाइब्रेरीज़ को देखो कि उसमें और फीचर्स क्या है, अच्छे तरीके से किस तरह है। तो ये जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल सामने मुझे शेयर किया हुआ है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो मैंने खोला हुआ है, मगर इसमें कोई तरतीब नहीं है। जो सजावल ने मुझे मेल किया हुआ है, मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स की ठीक करो, उसके अंदर सब मॉड्यूल्स तितर-बितर हुए हैं। तितर-बटेर कहते हैं ना, इधर आधे के फीचर्स आधे आधे के उधर, आधे के इधर। तो बाकी चीज़ें आइडिया ठीक है, कुछ 1-2 चीज़ें मैंने जो बताई हैं उसको नोट करो। ठीक है जी। नेक्स्ट जी। मुझे बता दें कौन-सा ग्रुप है अपना नेक्स्ट किसका टाइटल आ रहा है? जीआर अम्बरीन, नेक्स्ट मुझे बता दें। हेलो? हाँ जी। जीआर साहिबा सो गई हैं, चाय पीने गई हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी सर, आ रही है। ये किधर चली गई है? खुद चाय शलगता पीने चली गई है, ब्रेक लेके चली गई है। सर जीआर मीटिंग में नहीं है। जीआर माशाल्लाह गायब है, जीआर साहब का। जी, नेक्स्ट किसका ग्रुप है लिस्ट में से? क्योंकि मैंने जीमेल खोली हुई है, मैंने वो अपना आईक्लाउड का खोला हुआ है, तो वो मैं 3-3 चीज़ें डॉक्यूमेंट अपनी खोल सकता। नेक्स्ट ग्रुप किसका लिस्ट में? या प्रोजेक्ट टाइटल बता दें मुझे। हाँ, कैंटीन। अली ज़रा सामने आए ज़रा, अली। अस्सलाम वालेकुम अली सर। अहमद जी वालेकुम। अली वो अपडेट किया आपने कुछ और मॉड्यूल उसमें जो क्लाइंट से बात हुई है? जी सर, वो आपने जो सजेशन दिया था ना कि मतलब कि स्कूल के लिए भी कोई ऐड कर दें कि मतलब वो भी एक्सेस कर सके, जैसे कि एडमिन सारा नहीं, एक्सेस उसके बाद करेगा तो। आपकी 1 हफ्ते में क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई है, जो उनके साथ कोई और नहीं ब्रीफिंग कोई हुई है, गाइडेंस? नहीं सर, अभी तक क्लाइंट के साथ तो मीटिंग नहीं हुई, पर वलीद भाई से रब्ता किया था, उन्होंने कहा था कि आप अपडेट कर दें, सर ने जो भी बोला है। तो वो तो किया है, मगर उन्होंने कहा था हम मज़ीद कुछ और चीज़ें बैठ के भी इनको समझाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें, कुछ और ब्रीफिंग नहीं दी उन्होंने आपको? नहीं सर, अभी तक मीटिंग तो नहीं हुई, बहरहाल पता किया था कि मतलब कि ना किस में बनाना, क्योंकि काफी सारे ASP.NET में है ना, अभी ASP.NET ब्लेजर भी आया हुआ है, तो उन्होंने अभी मैसेज आए हुए हैं, अभी क्लास के बाद मैं चेक करता हूँ। तो वो जो मैंने सजेशन दी थी वो अपडेट कर दी? जी सर, वो अभी करनी है, अभी तक नहीं की। वो भी करनी है, तो वो करके जी नहीं सर। आपने प्रपोज़ल में भेजी? नहीं सर, वो प्रपोजल आपको भेज दिया था, उन्होंने उनसे बाद में, आपने कहा था कि बाद में अपडेट कर देना उनसे, मतलब कि ना डिस्कस उसको करके। उसको अपडेट करो ना, और फिर वो भी जी चीज़ सर। भेजो और सारे नेक्स्ट शुरू कर दो। फिर कौन सा ग्रुप आ रहा है देखें ज़रा नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट कौन सा ग्रुप आ रहा है? हाँ जी, आपका आपका ठीक है काम। और नेक्स्ट पे आ जाए, कौन सा है उसके बाद? प्रोजेक्ट का टाइटल मुझे बताएं, प्रोजेक्ट का टाइटल। ट्रेडिंग एंड इन्वेंट्री सिस्टम। जी, एक सेकंड, इस पे मैं थोड़ा सा दोबारा देख लूँ। ये तहसीन आई हुई है, तहसीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम तहसीन। ये जो मॉड्यूल्स की थोड़ी सी इस तरह स्ट्रक्चरिंग है, ये किसने को बताई है? मतलब काफी टफ सी, ट्रिकी सी है, सर कुछ ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे तो है ये, उन्होंने क्लाइंट ने हमको बताई है इस तरह?
मॉड्यूल सर ये क्लाइंट ने बताए थे, लेकिन अरेंजमेंट उन्होंने नहीं बताई थी। ये फिर कैटेगरीज में हमने खुद इनको अरेंज किया था। आपका जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी वन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे एफआईपी के जो आपका ग्रुप है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली मसलन सेल नॉइस कुछ हो रहा है, कैश मेमो कुछ हो रहा है, कुछ मॉड्यूल होता है ना कि इन्वेंट्री में ऐड कर रहे हैं हम, ऐड परचेज, वो नहीं है। पर थोड़ा सा ट्रिकी सा, इसको बैठ के दोबारा डेप्थ में डिस्कस करने वाली है ग्रुप पे, और इसमें आप फिर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड है, बट इस पे गिचबिच हुई हुई है। एलसी ओपनिंग एक अलग चीज है, ठीक है, रिपोर्ट्स का एक अलग है, बट ये जो 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 इम्पोर्टेंट वन है वो थर्ड वन, इन्वेंट्री के अंदर सारी चीजें हैं, उसमें सेल अलग, इसको जरा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और डेप्थ में देखना है मैंने इसको। तो जी नेक्स्ट उससे बता दें कासिम, किसका ग्रुप आ रहा है, टाइटल भी बता दें और लोग कौन से हैं। ठीक है इनका, ठीक है काम, इनकी मेथोडोलॉजी मैंने देखी थी, ठीक है, नुमान साहब से डिस्कस भी कर लिया था काम इनका, ठीक है जी नेक्स्ट उसके बताते हैं प्रपोजल, ठीक है इनका। हफ्जा गौरी ऑनलाइन कार रेंटल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हफ्जा गौरी क्लाइंट कोई मिल गया था आपको? यस सर। कौन से वाले क्लाइंट मिले आपको? सर ये मेरी ग्रुप मेंबर है, उसने ही किया था। सर ये डिटेल भी लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। कार रेंटल सिस्टम, कस्टमर रिकॉर्ड्स, क्रेडिट डेबिट डिस्काउंट्स। अच्छा, इसमें जो आपने मॉड्यूल्स और थोड़ा से एक तो नोट करना, डिलीट यूजर नहीं होता, कभी डिसेबल कर दें, सिस्टम ओके से सर। कभी चीज डिलीट नहीं होगी, ठीक है। ओके सर। और जस्ट अ मिनट, ये आपने एक मॉड्यूल में लिखा है ऐड क्रेडिट कार्ड, सर्च क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड तो सर्च नहीं होते, क्रेडिट डेबिट मैनेजमेंट, ठीक है, इसको जरा देख लेना ये क्या लिखा हुआ है, इसमें गलतियां की हुई है। दूसरा ये है कि कार मैनेजमेंट में आपने कलर और ये सारी चीजें लिखी हुई। कार मैनेजमेंट का मतलब है आप अपने शोरूम पे गाड़ियां को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे, सर्च करेंगे, अपडेट करेंगे, व्यू ऑल करेंगे, इसमें बेशुमार पे रिपोर्ट्स हैं किस किस तरह की गाड़ी हैं। कुछ परचेज सिर्फ रेंटल को डील करते हैं या सेल भी करते हैं, क्या सर उन्होंने समझाया है? जी सर रेंटल को ही सिर्फ वो करते हैं, सिर्फ रेंटल को मतलब कि करते हैं, रेंट। ठीक है, तो जी सिर्फ रेंट पे बेच देते हैं, और कोई कोई ये गाड़ी कोई खरीद के लाए उसको बेचने के लिए नहीं रखी हुई कोई इस तरह है, सिर्फ नहीं रेंट सर। पे, ठीक है जी जी वालेकुम सलाम, सर रखी हुई है कार्स बेचने ठीक है, रखी होती है ना उन्होंने कहा, तभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो उसमें यह कि गाड़ियां आपने कार मैनेजमेंट के अंदर ऐड कार करनी है। जब वो कार इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी
जितने में आप वो खरीद के लाएं, जो भी इनवॉइस नंबर शंबर, उसकी परचेज प्राइस है वो भी डालेंगे, सारी डिटेल डालेंगे, कहाँ से लेके आए क्या, वो सारी डिटेल डालेंगे, और उसमें कितने में आपने उसको सेल आउट करनी है, या उसका वो क्या चीज़ है, रेंट आपने क्या सेट किया हुआ है, वो डालेंगे। आपका ओके एक जो सर। मेजर मॉड्यूल, जो आपका मेजर मॉड्यूल मिसिंग है वो रेंट का ही है, कि आपने उसको रेंट मैनेजमेंट का कोई मॉड्यूल नहीं डाला हुआ, कि ये तो गाड़ियों का है ना, कि आप कौन सी गाड़ी ला रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने सीसी है, किस जगह लाई, क्या उसकी प्राइस है, क्या सेट किया। तो जो बेसिकली कार्स मैनेजमेंट तो होगी, फिर उसके बाद रेंट मैनेजमेंट जो है ना, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, रेंट मैनेजमेंट को देख लें कि भाई वो कस्टमर ने पहले कोई कार सर्च करनी चाहिए, सर्च किया आपने, फिर वो गाड़ी का रेट सामने आ गया, तो वो फिर आपने उसको डिफाइन किया कि भाई ये रेंट पे जा रही है, इस डेट पे जा रही है, इस कस्टमर को जा रही है, ठीक है। ठीक है सर। तो रेंट मैनेजमेंट आपका मिसिंग है। फिर ये है कि अगर आप ऑनलाइन डील कर रहे हैं, कि अगर ऑनलाइन कोई इसको पे करके लेना चाहता है, या खरीदना चाहता है, या रेंट पे लेना चाहता है, या बुक करना चाहता है, बुकिंग, वो हो सकता है कि पेमेंट का एक मॉड्यूल अगर है, या बुकिंग का एक मॉड्यूल है, बुकिंग आपने नहीं डाला, वो बुकिंग कर सकते हैं, कि अगर कोई बुक करवाना चाहता है, रिजर्व कराना चाहता है, या उसको ऑनलाइन ही पे करना चाहता है, तो ये एक पूरा मॉड्यूल बना लें, ठीक है। और ओके सर। दूसरा एक ये भी कर सकते हैं आपके, क्योंकि ये वेब बेस्ड अगर बना रहे हैं, और एडमिन साइड अपना चीज़ मेंटेन कर रही होती है, तो आप इसमें एक ये मॉड्यूल डाल लें कि ये जो लोग हैं, ये कहाँ से गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, किन किन कंपनियों से, किन किन कंपनीज में से टोयोटा है, ये उन लोगों की अगर ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं कि डीलर्स मैनेजमेंट, अगर ये सिस्टम में डीलर ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला मॉड्यूल होगा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ही होगा, वो बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट होगा। और अब ये कस्टमर को क्या क्या ऑप्शन देते हैं, डेफिनेटली कस्टमर व्यू कर सकता है, रेट बुकिंग कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, सर्च कर सकता है, यही चीज़ें कर सकते हैं ना। तो आपका जो एक प्राइमरी एक्टर है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, और एक आपका जो प्राइमरी एक्टर है वो यूज़र है, जो उसको यूज़ करने वाला है, दो ही आपके सिस्टम। तो आपके जो मॉड्यूल है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, फिर यूज़र मैनेजमेंट, अगर आप कोई नए यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं सिस्टम में एज एडमिन, या कोई अगर वो देख ले वो यूज़र मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। और उसके बाद जो है वो डीलर मैनेजमेंट, आप सिस्टम में अपने डीलर्स ऐड करने हैं, कि किन किन कंपनियों से आपने मतलब उनकी क्या लोकेशन, क्या एड्रेस, क्या काउंटर नंबर, सारे सिस्टम वो चीज़ें ऐड करें। फिर उसके बाद आपकी डीलर्स मैनेजमेंट के बाद जो है वो आपकी आ जाएगा कार्स मैनेजमेंट, कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं। जब आप गाड़ियों की इंफॉर्मेशन का डाल रहे होंगे, ऐड करेंगे, तो वो डीलर की चेक लिस्ट होगी कि किस डीलर से आपने ये उठाई है, यानी किस मेन ऑर्गेनाइजेशन से आपने उठाई हुई है, उसकी क्या प्राइस है, क्या इनवॉइस नंबर था, ये क्या सारी चीज़ें, कॉस्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें आप डाल रहे होंगे, ठीक है, ऐड कर सकते। फिर जो है आप अपने गाड़ियों का एक और ये काम कर सकते हैं कि रेट्स मैनेजमेंट का छोटा सा एक मॉड्यूल डाल सकते हैं, कि आपने जो रेंट पे गाड़ियां लगानी है उसको हार्ड कोड करके रेंट ना डाले, उसका एक छोटा सा मॉड्यूल लाने के रेंट क्या क्या सेट करना है आपने, मतलब किस गाड़ी का क्या रेंट सेट करना है, वो अगर चेंज होता है आप उसको अपडेट कर दें, ऐड व्यू करना चाहते हैं व्यू कर सकते हैं, कितनी गाड़ियां रेंट पे गई हुई हैं, ये सारी रिपोर्टें उस रेंट के रेट मैनेजमेंट, ठीक है। रेट्स मैनेजमेंट मीन जिस तरह ग्रेडिंग पॉलिसी थी ना, इसी तरह रेट्स मैनेजमेंट आप सेट कर सकते हैं, प्राइस ऊपर नीचे जाती है पेट्रोल की, आप रेट चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी। ओके फिर सर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा ये आपके लेक्चर में सेव होगा, तो आप दोबारा भी सुन सकती हैं कि सर किस किस तरीके से वो सीक्वेंसिंग ठीक करवा रहे हैं। ठीक है, पहले सिक्योरिटी है, अगर यूज़र मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो यूज़र मैनेजमेंट सेकंड मॉड्यूल डाल दें। और अगर आप इनको डेफिनेटली कस्टमर जो है वो यूज़र जो है वो साइन अप करेगा, साइन अप करने के बाद उसको ये फीचर उसके अपने पैनल पे उसको मिल रहे होंगे। और रेट्स भी आपको गाड़ियों के भी आ सकते हैं, नई गाड़ियां जो आपने वो भी डाल सकते हैं। तो डीलर मैनेजमेंट है, फिर कस्टमर डीलर मैनेजमेंट है, फिर कार मैनेजमेंट है, फिर कस्टमर मैनेजमेंट है, रेट्स मैनेजमेंट है, फिर कस्टमर मैनेजमेंट है। फिर आप आ जाते हैं बुकिंग का एक
नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो सोमिया गफ्फार वगैरह एंड मोमिना का है, बुटीक मैनेजमेंट सिस्टम। इनका काम ठीक है, काफ़ी दफ़ा इटरेशंस होके काम स्टूडेंट्स जो है, जो मेरे ग्रुप वाले भी जो है मेरे अंडर सुपरविजन में कर रहे हैं, वो तो काफ़ी तड़के खा रहे हैं। तो आई होप कि आप अपने सुपरवाइज़र को ज़्यादा तंग ना करें, जो जिनके डिफरेंट सुपरवाइज़र हैं, बट उनसे विद टाइम, विद पैसिव टाइम थोड़ी सी गाइडेंस और सजेशंस लेते रहा करें। बाकी मैं भी आपको सजेशन और गाइडेंस दे रहा हूँ और देता रहूँगा, और इस तरह ताकि उनका भी काम बैलेंस हो। तो मैंने एक डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए काम किया हुआ है, क्योंकि कोर्सेज तो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, और 7th सेमेस्टर अगर ए सेक्शन आपका है, बी आपका है, ए बी है, और 8th सेमेस्टर, तो इतने प्रोजेक्ट्स हैं, और टीचर्स के पास के भाई वो प्रेजेंटेशन अगर होती रहे, प्रपोजल, एनालिसिस, डिज़ाइन, फिर दूसरे सेक्शन की, फिर 8th सेमेस्टर की, और फिर वो मल्टीपल प्रेजेंटेशंस भी चलती रहे, तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने ये किया कि P1 को मैं खुद ही सारा ओवरऑल सारा मैनेज और खुद ही करूँगा, ताकि थोड़ा सा तमाम सुपरवाइजर्स पे लोड ज़रा कम हो सके। जी इनका काम ठीक है, बुटीक मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह का अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह करे। और नेक्स्ट ग्रुप मुझे बता दें कौन सा है इसके बाद। एग्रीकल्चर ई कॉमर्स स्टोर, जस्ट मिनट, मुझे ज़रा रिमाइंड देखने दें। एग्रीकल्चर, अच्छा वो ध्यान रखना, जब वो फनकार ग्रुप आए ना, ये क्या नाम है इसका, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम वाला उस्मान, ज़रा मेरे उससे फिर मुझे बताना कि उस्मान आ गया, तो मैं ज़रा उससे पूछूं उनके। उसामा बिन हसन, उसामा बिन हसन, का मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है, देखा था ठीक है। जी उसामा आए हुए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उसामा, ये वेंडर मैनेजमेंट में आपने रजिस्टर वेंडर, ऐड प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, ऑनलाइन चैट, ऐड वीडियो, देखिए ये 7 आपने सब मॉड्यूल डाले 1.2 में ना, ठीक है। जी सर। इनका आपस में मतलब 3 आपने मॉड्यूल की चीजें इसमें डाल दी। वेंडर का क्या मतलब होता है, जिससे आप ले रहे हैं कोई चीजें, ठीक है ना, हाँ प्रोडक्ट्स सर। आप खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। तो वेंडर मैनेजमेंट में आप उसको रजिस्टर वेंडर कर दें, सर्च वेंडर कर दें, अपडेट वेंडर कर दें, व्यू ऑल वेंडर कर दें। व्यू तो एक होगा, व्यू ऑल का मतलब है जितने भी वेंडर्स हैं वो सामने आ जाए, ठीक है। ये मॉड्यूल सही हो है। गया, ठीक है। फिर आप ठीक है। वेंडर मैनेजमेंट के बाद एक और थर्ड मॉड्यूल बनाएंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसमें ऐड प्रोडक्ट करेंगे। जब आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे ना, जब उसकी रिक्वायरमेंट लिखेंगे या आप फॉर्म का डिजाइन व्यू खोलेंगे, वो प्रोडक्ट जो है उसकी आईडी, यूनिक कोड जो आप रखना चाहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट या डिपेंडिंग अपॉन दैट जो है वो क्या रखना चाह रहे हैं। प्लस फिर जो वो सिलेक्ट करेंगे ना वेंडर चेक लिस्ट में से, तो वेंडर की लिस्ट में पहले ऐड हुए होंगे डाटाबेस से, वो व्यू हो रहे होंगे, आप उस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं। समझ आ रही है? तो हाँ सही हमेशा हो गया। इस तरह चीजें चलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में लॉगिन मैनेजमेंट की बजाय इसका मॉड्यूल होता है सिक्योरिटी, क्योंकि लॉगिन का मतलब सिर्फ लॉगिन है। सिक्योरिटी में ये है कि लॉगिन है, चेंज पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड है, ठीक है। आपने सिर्फ हाँ लॉगिन ये वाला लिखा हुआ अपडेट है, करो। हाँ लॉगिन लिखा हुआ है। तो अगर आप वेब बेस बना रहे हैं तो इसमें साइन अप डाल दें या साइन इन डाल दें, ठीक है ना। ये भी सारी चीजें लिखें, साइन अप भी है, साइन कुछ साइन अप कर रहे होंगे, कोई साइन इन कर रहे होंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। हाँ इसके ठीक हो आपके गया। प्राइमरी एक्टर्स क्या क्या है इसके, आपके वेंडर और कस्टमर। यस सर। वेंडर, कस्टमर, ठीक है जी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, वेंडर है, फिर प्रोडक्ट है, चैट सब नीचे डालें वो। फिर कस्टमर हाँ है। सर। कस्टमर कौन से, मतलब जो कोई भी लेना चाह रहा फ्रंट है एंड या कोई सर, वो फ्रंट एंड के फ्रंट एंड पे। कस्टमर। हाँ सर, फ्रंट एंड पे कस्टमर होंगे और वेंडर जो होंगे वो एडमिन डैशबोर्ड तक लिमिटेड होंगे। नहीं, फ्रंट एंड पे ही कस्टमर होंगे। हाँ एक सेकंड यार, just a minute, just a minute.
बिल्कुल कस्टमर ही है फ्रंट एंड पे। ये कस्टमर कोई मतलब जो भी खरीदना चाहता है ये वो कस्टमर है? जी जी सर, खरीदने वाला और जो खालिस देख सकता है वो विजिटर मैनेजमेंट में आ जाएगा। अच्छा, तो आप उसको कस्टमर को रजिस्टर क्यों कर रहे हैं, क्या वजह मतलब? सर वो पहले लॉगिन करेगा और डेटाबेस में उसका डाटा सेव होगा तो फिर वो चीज अपनी खरीद सकेगा कोई भी। तो रजिस्टर का क्या मतलब हुआ? वो तो फिर साइन अप करेगा, तो रजिस्टर सर तो वो ऊपर साइन अप नहीं करेगा। रजिस्टर कस्टमर का क्या मतलब है, जरा चेक कर लेना, ठीक है। रजिस्टर कस्टमर, कस्टमर मैनेजमेंट में आपने रजिस्टर कस्टमर लिखा हुआ है ना, तो अगर ऊपर आप सिक्योरिटी में साइन अप करवा रहे हैं तो साइन अप पे तो वो फिर जब कर रहा है तो रजिस्टर ही अपने आप को इन्फॉर्मेशन कर रहा है, जरा देख लें इस चीज को, ठीक है। तो हाँ कस्टमर सही मैनेजमेंट होगा। में आपने मॉड्यूल लिखे हुए हैं। आपके प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर कौन है? मैम सबीन। उन्होंने देखे मॉड्यूल सब मॉड्यूल, क्योंकि आपने एक बीच के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। कस्टमर मैनेजमेंट में आप वो लिख रहे हैं रजिस्टर कस्टमर, व्यू प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट, ये ऊपर नीचे हो गया, बट थोड़ा सा इसको जरा तरतीब ठीक करे, ठीक है ना। हाँ सही है। तो पता नहीं नीचे आप ऑनलाइन चैट डाल रहे हैं, वॉच वीडियोस डाल रहे हैं, ये क्या मतलब है? सर ये अगर गलत है कस्टमर तो मॉड्यूल। कोई हाँ। इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वेंडर से तो डायरेक्ट वो चैट भी कर सकता है, जिस तरह OLX में ऑप्शन नीचे आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट के, अगर आप चैट करना चाहते हैं तो चैट भी कर सकते हैं। हम्म। इसके मॉड्यूल सब मॉड्यूल की सीक्वेंस ठीक करें, ठीक है ना। हाँ ठीक हो गया। ठीक है। ऑर्डर है, पहले वो अपना सेलेक्ट करता है, फिर शॉपिंग कार्ट में डालता है, ठीक है। शॉपिंग कार्ट के बाद ऐड टू द कार्ट के बाद फिर पेमेंट का आता है, शिपमेंट भी आती है, फिर पेमेंट आती है। तो थोड़ा सा ज़रा इसकी मॉड्यूल सब मॉड्यूल की सेटिंग ठीक करना हाँ है, सही ठीक है। है। बाकी चीज़ें ठीक है आपकी, इसकी ज़रा तरतीब ठीक कर लें जी। नेक्स्ट मुझे बता दें, नेक्स्ट मुझे बता अमना दें कौसर एंड्रॉइड ऐप। क्यों। जी, अपना एक मिनट, ये जो एग्रीकल्चर वाले ना, इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स की सीक्वेंसिंग ठीक नहीं करेंगे तो आगे तरतीबी इसी तरह चलेगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि टैकल कैसे करना है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने जितने लोग वो चाहे वो वेब बेस पे जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर साइड पे जब बात करते हैं ना, तो कस्टमर में 2 अप्रोच होती है। तमाम स्टूडेंट्स को गाइडेंस में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अप्रोच क्या होती है कि आप उनको जब आप उनको एक छोटा-सा साइन अप रजिस्ट्रेशन करके आप मेंबर बना लेते हैं ना, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट एक होती है, फिर आप उसको सिर्फ़ उसको फिर आप ईमेल के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन भी अपडेट देते रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ अपडेट आए, कोई भी चीज़ नई प्रोडक्ट आए, तो उनको नोटिफ़िकेशन जाए। उस साइट पे नहीं, जो उन्होंने ईमेल अपनी रखवाई हुई है ना, वहाँ पर एक अलर्ट या नोटिफ़िकेशन जाए, ठीक है? या ऐप अगर ऐप बना रहे हैं तो आप उनकी ऐप के लिए जो एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं तो उनको एक अलर्ट अलर्ट चला जाए, ठीक है। काइंडली ये अपना माइक डिसेबल करें और ये जी। तो उनको अलर्ट या नोटिफिकेशन जाए, उससे फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जब तक आप यूजर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, ठीक है, और तब तक फिर जो है ना वो उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट उस प्रोडक्ट के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रहती। वो यूजर आपकी वेबसाइट खोलेगा, फिर वो खुद सर्च, वो भी एक तो नोटिफिकेशन अगर आती जाए, अलर्ट आते जाए, या उनको ईमेल में कोई चीज अपडेशन या न्यू मैसेज होती है या अपडेट्स आती है, तो वो उसे इंटरेस्ट। इसी तरह जब अच्छे टीचर्स होते हैं, वो पहले एक क्लास के साथ एक हार्मनी, एक हमांगी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है? उनके साथ एक इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं, उनके साथ एक एक अच्छा-सा एक कोऑर्डिनेशन लिंक शेयर कर रहे होते हैं। जब वो एक रिलेशन हो जाता है एक, तो फिर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करते हैं उसके साथ, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि जब भी आप कस्टमर साइड बनाते हैं, तो कस्टमर जब प्रोडक्ट को सर्च करता है, आपने प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया एज़ अ एडमिन, जब वो सर्च कर रहा होता है तो उसकी सारी डिटेल्स, स्पेक्स, अगर वो उसके बारे में कोई चैट, वो सारी चीज़ें गाइडेंस ले लेता है। जब वो उसको कोई चीज़ पसंद आती है, तो वो कोई भी एग्रीकल्चर वाले हैं, वो बुटीक वाले हैं, वो मार्बल इंडस्ट्री वाले कोई काम कर रहे हैं, अच्छा वो कोई अगर कोई इसी तरह कोई ऑनलाइन का ये कोई इसी तरह का मर्चेंडाइजिंग की कोई काम कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल ये कासिम वाला, तो हमेशा सर्च के बाद वो उसको ऐड टू द कार्ट करता है,
ठीक है, आपका मॉड्यूल तो कार्ट मैनेजमेंट अलग होगा। वो जो कार्ट होता है, जिस तरह बेबी कार्ट होता है, जिस तरह ट्रॉली होती है, कार्ट उसको बोलते हैं, वो ऐड टू द कार्ट उसको करता रहता है, प्रोडक्ट को साथ ही ऐड टू द कार्ट होता है। ठीक है, अगर डिटेल देखनी है तो डिटेल पे क्लिक करेगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। ऐड टू द कार्ट करता है, कार्ट में जो है उसमें ट्रॉली में कार्ट मैनेजमेंट में ऐड में सामने उसकी वो 0 आप देख रहे हैं, 1 2 3 इस तरह प्लस प्लस होता जा रहा होता है। ठीक है, तो वो रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव कर सकते हैं, अपडेट करना चाहते हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी किसी आइटम की प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे, क्वांटिटी वो बढ़ती जाएगी, उसका रेट भी उसके साथ आ जाएगा, टोटल भी आता जाएगा। तो कार्ट मैनेजमेंट के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है शिपमेंट का। सुन ले जरा, शिपमेंट इसलिए हमेशा करनी है कि बाज़ वक़्त आप शिपमेंट अपने हिसाब से कहीं करवाना चाहते हैं, तो जब शिपमेंट करवाते हैं तो आप अपना नाम, अपना मेलिंग एड्रेस जो जहाँ पर आप करवाना चाहते हैं वो लिखते हैं, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, अपनी ईमेल लिखते हैं। ये 3-4 चीज़ें आप दे रहे होते हैं और कुछ नहीं दे रहे होते। आप इसको जहाँ-जहाँ जो भी लोग ये जी डील कर रहे हैं तो ये देखें दराज़ पे। तो दूसरी वेबसाइट जो है उनमें जाके देखें कि शिपमेंट के लिए क्या-क्या फॉर्म फिलते हैं। ऐड साइन अप करते हैं तो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आपको भी रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन नोट किया करें और ट्राई टू ग्रैस्प द न्यू आइडिया, ट्राई टू ग्रैस्प न्यू कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सिस्टम्स और अच्छी चीज़ें पिक किया करें। तो जो शिपमेंट होती है और जब आप शिपमेंट को एड्रेस को ओके करते हैं तो आप अपना शिपमेंट की डिटेल डालते हैं तो ऑर्डर जो ही वो आप कहते हैं जी ओके फॉर ऑर्डर है, और ओके फॉर ऑर्डर है, और उसके बाद जो ही आप प्रोसीड करते हैं, मतलब 2-3 बटन होते हैं, स्टेप होते हैं, जो ही प्रोसीड करते हैं तब पेमेंट का सेक्शन खुल जाता है। अब पेमेंट का जब फॉर्म खुला होता है तो नीचे कैंसिल का भी होता है। जो ही कैंसिल करेंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और वो उसी जगह पड़ा रहेगा, आपके कार्ट में आइटम पड़ी रहेंगी। वो अगर आप बाद में करना चाहें दोबारा से आप डालना चाहें शिपमेंट डिटेल में उसी तरह पड़ी रहेगी। जो ही वो नेक्स्ट दोबारा से प्रोसीड करेंगे दोबारा पेमेंट का फॉर्म खुल जाएगा। तो पेमेंट की डिटेल जब आप डालेंगे और आप उसको जब अपना पेमेंट आप कार्ड इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट का जो भी कैरियर है वो सिलेक्ट करेंगे, जो पिन कोड है 3-4 इन्फॉर्मेशन होती है, इससे ऊपर नहीं होती है। फॉर्म कभी खोल के देखें सारी। तो वो एपीआई को यूज़ करके बिल्ट इन आप उसको टेस्टिंग तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसको यूज़ कर लेते हैं, जब आप एक्चुअल क्लाइंट के हवाले करते हैं तो उनसे फिर कहते हैं ये परचेज़ करके आप जब फिर उसमें डालेंगे तो उसका इतना कॉस्ट आएगा तो वो आप उसको एम्बेड भी कर देते हैं। तो बेसिकली आप जो है जब आप पेमेंट को ओके प्रोसीड डन करते हैं पेमेंट, तो फिर जो एडमिन साइड है वहाँ पर आपका जो एक मॉड्यूल है ऑर्डर्स आपके वहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑर्डर नहीं आएगा कि किसी ने सेलेक्ट किया तो ऑर्डर आपके पास, जब तक वो पेमेंट को कंफर्म डन करता है, जो ही वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होती है, फिर आपके पास ऑर्डर आता है कि किसका ऑर्डर आया, किस प्रोडक्ट का आया, क्या उनकी डिटेल है, पूरी लॉग पूरी डिटेल आती है। वो सारे व्यू ऑर्डर आप कर सकते हैं, व्यू ऑर्डर कर सकते हैं। फिर वो जितने भी ऑर्डर्स हैं आप उनकी वो पेंडिंग डिटेल में जाएंगे, सारे पेंडिंग में। जिस ऑर्डर को आप प्रोसेस करेंगे फ्रॉम एडमिन, प्रोसेस का मतलब है जब उसके प्रोडक्ट की आप वो सारी चीजें निकाल लेंगे कि उसको क्या क्या चीज चाहिए। फिर जब आप उसको डिलीवर करते हैं, अभी किया नहीं है, जब आप कर चुके होते हैं उसकी अगर डिटेल कोरियर या आईडी या डिटेल या सबमिशन डालते हैं तो वो आप उसका स्टेटस फिर पीछे अपनी चेंज कर सकते हैं कि ये डिलीवर्ड हो गया है, और मैसेज भी दे सकते हैं कि छोटा सा कि भाई ये डिलीवर्ड हो गया है, कि विद इन 1-2 डेज या इस दिन आपको मिल जाएगा। ये जो भी आप उसका एक कोरियर आईडी भी डाल सकते हैं मैसेज में कि ये ट्रैकिंग है, ये इसकी वेबसाइट है, इस पे से आप देख भी सकते हैं। तो कितने प्रोसेस हो गए कितने, और फिर आप ये प्रोडक्ट की टोटल सेल दे सकते हैं कि हमारे पास सेल कितनी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर कुछ लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं कि एक्सपेंस और इनकम को भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग से जो रिलेटेड है, या कोई अपना जो टॉयज़ का बनाना चाह रहे हैं बुटीक वाला, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो चीज़ अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो उसमें वो यूनिट कॉस्ट डालते हैं, यानी परचेज़ प्राइस क्या डाली। फिर जो ही वो ऐड कर रहे हैं तो फॉर्म में परचेज़ प्राइस किससे ली, कहाँ, किस कंपनी की है, क्या है। तो सेल प्राइस भी ऐड करते हैं कि मैंने खरीदा इतने में या खरीदी इतने में, तो बेच मैं इतने में बेचूंगी, तो या बेच रहा हूँ, या जो दोनों जो है। तो वो जो ही आप ऑर्डर प्रेस करके सेल देखते हैं तो आपके पास वो टोटल सेल आ रही होती है प्रोडक्ट वाइज, फिर एक रिपोर्ट आ रही होती है कि एक्सपेंस इतना था और आपने इनकम इतनी की, तो प्लस में आता है तो इनकम माइनस सेल।
और बिजनेस के एक्सपेंसेस और भी डाल सकते हैं कि आप अपने बिलिंग एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, आप अपने बिलिंग में गैस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, टेलीफोन का है, फिर आपके रेंट का है, फिर अदर और एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज की सैलरी है, अगर एम्प्लॉयज को अलग डील नहीं करना, उनकी सैलरीज को अलग डील नहीं करना, तो एक कलेक्टिव एम्प्लॉयज की सैलरी का एक एट्रीब्यूट डाल के उस एक्सपेंस के मॉड्यूल में आप ऐड कर सकते हैं, किसी महीने के किसी साल के एक्सपेंस को व्यू कर सकते हैं, उसको एक्सपेंस को अपडेट कर सकते हैं, वो डेटाबेस में जाएगा। तो एक्सपेंसेस सारे जो हैं, परचेज जो आप खरीद के ला रहे हैं वो भी एक्सपेंस होता है, जो सैलरीज रेंट ये सारा एक्सपेंस होता है। इनकम क्या होती है? जो आपने सेल की होती है। तो ये डिफरेंट टेबल से एक्सपेंस उठ के आ रहा है, इनकम से इनकम उठ के आ रही है, सेल से नहीं। तो ये फार्मूला इनकम माइनस एक्सपेंस, अगर किसी मंथ का देखना है, आज के दिन का देखना है, साल की देखनी है, तो वो सारी रिपोर्ट आ रही होती है कि अब तक का हमारा इनकम कितना है, अब तक का हमारा अगर एक्सपेंस देखना है वो कितना है, अब तक का हमारी सेल है वो कितनी हुई है, अब तक का हमारा सेल एक अलग चीज है, इनकम एक अलग चीज है। समझ आ रही है? सेल सिर्फ ये है कि इतने की सेल हुई, इनकम ये है कि खरीदा कितना था एक्सपेंस और इनकम कितनी हुई थी, किसी दिन की देखनी है, किसी मंथ की देखनी है, पूरे साल की देखनी है, तो ये रिपोर्ट्स निकलती है। तो ये सबके लिए जेनेरिकली है, ठीक है? तो ये ख्याल रखा करें कि ये चीजें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, तरीके से तरतीब से देख के करेंगे, तरीके से उसको टैकल भी करेंगे, लिखने में, मॉड्यूल्स और मॉड्यूल में, और इसको आगे टैकल करने में, तो ये सब चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। बिल्कुल जी। नेक्स्ट कौन सा है, कोई मुझे बता दे ग्रुप? Sir, Mamuna, Kausar and Group Leader, Android app for Law Corner and Consultancy. लॉ कॉर्नर एंड कंसल्टेंसी, जस्ट अ मिनट, इनके मैं जरा मेल में से देखूं। मैं जी, ग्रुप मेंबर आए हुए हैं, मैमूना कौसर। जी सर, आए हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मॉड्यूल सब मॉड्यूल में उसी तरह ही आपने भी अजीबो गरीब से वो बीच में किया हुआ है। मसल फॉर जब मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपके जो प्रोजेक्ट प्रपोजल खुला हुआ है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में लॉग इन फॉरगेट चेंज, ये तो ठीक लिखा है। एडमिन अकाउंट में आपने लिखा हुआ है एडमिन लॉग इन, मैनेज एक्ट्स, मैनेज लॉयर्स, ये सारी चीज़ें ना। यूज़र में यूज़र लॉगिन, सर्च लॉयर, हायर लॉयर। असल में आपने पता क्या किया हुआ है? आपने ये किया हुआ है कि ये वो चीज़ दिखा रही है कि जो एडमिन का डैशबोर्ड होगा उसके अंदर क्या-क्या होंगे, यूज़र का डैशबोर्ड होगा उसके अंदर क्या-क्या होंगे। इस तरह करके किया हुआ है, ठीक है ना? जी। हेलो? जी सर। कौन बोल रहा है? मुझे नाम तो बताएँ, आपका प्रोजेक्ट है ये ज़रा? मैमूना। जी मैमूना, ये असल में आपने इस तरह किया हुआ है, जो मॉड्यूल सब मॉड्यूल का मुझे जो नज़र आ रहा है ऐसे किया हुआ है ना कि आपने जो एडमिन का डैश पैनल है उसके जो फीचर्स होंगे, जो यूज़र के मतलब अकाउंट जब खुलेगा उसके अंदर वो क्या-क्या, इस तरह ही किया हुआ है ना? यस सर, वही सारे उठाते हैं। ठीक है, इसी तरह ठीक है, इस तरह किया है, बट इसके फिर मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स की सीक्वेंसिंग ज़रा ठीक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल है हायर, देखिए यूज़र अकाउंट में लिखा हुआ है यूज़र लॉगिन, सर्च लॉयर, हायर लॉयर और व्यू लोकेशन ऑफ लॉयर्स ऑफिसेस। ठीक है, ये किसने आपको इस तरह चीज़ें थोड़ी सी बताई हैं, समझाई हैं? ठीक है, हर अकाउंट वाइज ही किसने बताया आपको? सर मेरे कज़न है, उन्होंने हेल्प की थी। अच्छा ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है बेसिकली एक चीज़ बता दूं कि जब आप इसकी जो एसआरएस बनाएंगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो गलती असल में कर रहे हैं आप ये करेंगे ना कि जितने भी मॉड्यूल्स और मॉड्यूल हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एडमिन जो है वो एक्ट्स को ऐड कर रहा है, ठीक है,
तो जो यूज़र है, एक एडमिन हो गया, एक यूज़र हो गया, एक लॉयर हो गया, रजिस्टर्ड एज लॉ स्टूडेंट। तो लॉ स्टूडेंट भी इसमें हाँ सर्च एक्ट कर सकते हैं। सर्च एक्ट और व्यू एक्ट इज़ द सेम थिंग। सर्च भी और व्यू करना एक सेम थिंग है। मैं ये बताना चाह रहा था कि वो आप एक अगर मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स की एक बना लेना एक प्रॉपर, तो वो फिर आपको सीक्वेंसिंग होगी, ठीक। तो वो तो किसको क्या एक्ट देना है वो तो यूज केस डायग्राम में चीज आ जाएगी, समझ आ रही है कि भाई Okay, लॉयर sir. ये कर सकता है, यूजर व्यू कर सकता है, वो अपने व्यू कर सकता है, क्लाइंट को दे सकता है लॉयर, तो वो चीजें उसमें आ जाएंगी। तो इस तरह फिर आप आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगी कि किस किस इंफॉर्मेशन की एसआरएस, किस किस मॉड्यूल की एसआरएस लिख दी है, किसकी नहीं लिखी। तो फॉर एग्जांपल आपके जेनेरिकली मॉड्यूल जो हैं वो यूजर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, फिर यूजर मैनेजमेंट है, फिर आपके लॉयर्स जो है, थर्ड मॉड्यूल जो है लॉयर्स है, सिस्टम में आपने लॉयर्स डालने हैं, ठीक है ना, कौन कौन से लॉयर है उनकी प्रोफाइल डालनी है, ऐड लॉयर, सर्च लॉयर, व्यू लॉयर, वो कौन कौन व्यू कर रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, वो बात का एक्सेस है, वो रोल्स है, किस किस को क्या देना है। लॉयर्स के बाद है Okay, उनके sir. ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं लॉयर्स के, ऑफिसेज मैनेजमेंट है, लॉयर डला होगा तो उसके ऑफिस की डिटेल आ जाएगी अगर आपने एक मॉड्यूल डालना है, ठीक है। फिर जो है वो आपके पास आ जाएंगे एक्ट्स के सिस्टम में, एक्ट्स मैनेजमेंट ऐड करने हैं, सर्च करने हैं, व्यू करने हैं, एक्ट्स को डिलीट तो नहीं करते, डिसेबल कर दे अगर कोई कानून अब वो नहीं रहा या वो खत्म हो चुका है तो उसको ब्लॉक कर दें, डिसेबल कर दें, वो व्यू में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो एक्ट्स मैनेजमेंट हो गए। फिर बेसिकली फिर आ जाएगा फिर कस्टमर जो है वो बेसिकली हायरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, लॉ हायर कर रहे होते हैं। ये क्या एंड्रॉइड ऐप बनेगी या वेब बेस्ड बनेगा, क्या बनेगा जरा बता दो सर एंड्रॉइड ऐप है। एंड्रॉइड ऐप है ना, तो वो लॉयर्स जी को सर। हायर वगैरह कर रहे हैं। लॉयर्स हायरिंग मैनेजमेंट का होगा कि ऐड लॉयर किया, हायर सर्च किया और अपडेट की लॉयर, और क्या है, और केसेस का भी तो डालेंगे कि किस लॉयर के पास किस क्लाइंट के केस आ रहा है, यस सर, वो ठीक है ना। केसेस की हिस्ट्री भी इंक्लूड होगी। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन भी होगी, फिर उसका केस मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होगा, सिंपल एक केस मैनेजमेंट का मॉड्यूल होगा कि केस का नाम क्या है, किस पार्टी का है, किस अगेंस्ट क्या है, क्या डिटेल है वो सारी, और फिर उसमें वो सारी डेट्स आ रही होती हैं। ये बड़ा केस मैनेजमेंट का एक जबरदस्त मॉड्यूल है और इसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं कि ट्रैक करना केस की कितनी डेट चल रही है, कौन सा है, नेक्स्ट डेट क्या है, नेक्स्ट, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा मॉड्यूल को इस तरह करके लिखे आपने, वो इस तरह लिख दिया ना एक्टर वाइज, तो वो फिर आगे आगे आपके लिए रिक्वायरमेंट्स लेने में फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि किसका कौन कौन सा है, ठीक है। ये रखे, मगर ये ओके कि इसमें थोड़ी सी उसको एक जेनेरिकली जब बनाएंगे ना एक कलेक्टिव, तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स में और चीज़ों में फिर आसानी होगी, वरना फिर आप ये कंफ्यूज हो रही होंगी, अच्छा आप किसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है, किसकी नहीं लिखनी। तो फिर इसकी आगे जाके आप इसकी क्लासिफिकेशन कर सकती हैं कि कौन कौन सा फीचर किस किस को क्या देना है, ऐसे ही है ना। यस वो सर। तो आसान है, इसको ठीक है, इसको देख ले। और इम्पोर्टेंट चीज हाँ, एक और चीज जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कस्टमर क्लाइंट है वो अपने केस की ट्रैकिंग देख सकते हैं, नोट कर लें कि मेरा केस की अभी नोयत क्या चल रही है और अभी नेक्स्ट डेट क्या आ रही है, अपडेट आपको केस के वाले से मिल रहा हो, ठीक है ना। डेफिनेटली तो कस्टमर को भी एक वो मिल जाएगी ना कि भाई आप अपना, मसलन अब मैं अगर नहीं गया लेट से कोर्ट वगैरह, तो मेरे जो केस की जो नेक्स्ट डेट है या नेक्स्ट डेट पे क्या नेक्स्ट चीज़ होनी है, वो लॉयर मेरा वो डाल देगा अपडेट, नेक्स्ट डेट ये है, नेक्स्ट पे ये चीज़ होनी डिस्क्रिप्शन, तो मैं अपना केस को अपने जाके सर्च कर सकता हूँ कि मेरे केस में क्या चीज़ चल रही है। प्लस एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो बड़ा इसको यूनिक भी बना लेगी, मेरे एग्जाम जहन में आ गया कि एक ये होता है कि केस का जो डिसीजन होता है ना, केस का टाइटल क्या और केस का डिसीजन क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये जो टाइटल और डिसीजन जो है ना, दो एट्रीब्यूट्स, इसकी बेस पर भी आपका जब डाटा बेस पॉपुलेट हो रहा होगा ना, जितना डाटा पड़ा होगा उसकी बेस पर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और इस पर की बेस पर भी एआई बेस्ड अप्रोच लगा के टेक्निक ये देखा जा सकता है कि मैक्सिमम इस केस में क्या डिसीजन होते हैं, कितने %, समझ आ रही है।
ओके सर। ये अभी कुछ अरसे में जो सुप्रीम कोर्ट या इस तरह डिजिटल कॉन्सेप्ट हुआ ना कि आप अपने लाइव जो है कैमरे के साथ जो है ना लाइव कार्रवाई दिखाई जा सकती है एज अ कोर्ट में कि क्या वकील सफाई या गवाह भी विटनेसेस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं जहाँ मर्जी बैठ के। वो तो एक पूरा आप समझ लें कि सीसीटीवी बेस्ड सारा वो सिस्टम कर रहे हैं कि कहीं भी गवाह हो, कहीं भी वकील किसी भी जगह हो, किसी और कोर्ट में हो और जजेस कहीं बैठे हो, तो वो सारा लाइव जो है ना उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो सारा कर रहे हैं। बट ये लॉयर्स और उनके जो क्लाइंट है आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं अपने केस पर। एक अगर आप इसमें नोट कर लें और इस पे कर लें कि ये इंटेलिजेंटली बड़ा अच्छा हो सकता है कि किस तरह के कोर्ट में क्या क्या डिसीजन आ रहे हैं। सर्च केस को भी करना हो, सर्च क्लाइंट को सर्च करना हो, किसी केस को सर्च करना हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन है जी? सर हसन जिया है, फास्ट अकाउंट और डिपार्टमेंट ऑटोमेशन। हाँ जी, इनका तो काम मैंने देखा है, ठीक है। मेरे वाले ग्रुप में जो है मैं इनको नेक्स्ट बता दें और कौन है। मोहम्मद सुबान ग्रुप लीडर है, इनका है हाँ, सर्विस प्रोवाइडर। सुभान ये सुभान वगैरह ने सुभान आया हुआ है और दूसरा कौन है इसके नाम? सर इनके साथ है हमाद शबीर। दो इनमें से कोई आया हुआ है? क्लास में मौजूद है इनमें से दो ग्रुप में जो सुभान और नो सर। हमाद शबीर है। इन्होंने प्रपोजल नहीं भेजा, इन्होंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स भेज दी हैं। पहले भी यही भेजा था मैं, बल्कि जिस दिन प्रपोजल की नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन थी उस दिन रात 2 बजे तक मैं बैठ के प्रपोजल किस किस के आए हैं, किस किस के फ्रंट पे साइन है, किसका काम क्या, वो मैं करता रहा। बल्कि पता नहीं इन्होंने क्या अपने हिसाब से लिखा हुआ, अजीब अगरीब ही सा। चलें, ये नहीं है, इनका नोट कर लें ये ग्रुप जो है ना कि इनको बताना बार में क्या ओके बनाया सर। हुआ है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे बता दें। नेक्स्ट है इनामुल भुट्टा, डायरी मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी, इनको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, साथ अपडेट। इनाम आया हुआ अभी कोई नहीं आया हुआ? इनाम को भी यस सर। कुछ हाँ इनाम इसमें मैंने कुछ अपडेट भी एक दो और भी चीजें कराई थी ना, तो जो एक कर दो और ली। चीजें मुझे याद आती जाएंगी वो भी साथ साथ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट भी ऐड कराया था, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉड्यूल होगा वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के बाद जो होगा वो डॉक्यूमेंट तो होगा ना कि ऐड किसने स्टार्ट की इनिशिएट, उसका जो नेक्स्ट जी मॉड्यूल होगा वो ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग। क्योंकि किस जगह जा रहा है वो जो ही सर्च करेंगे डायरी नंबर जो डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद वो उसको वो राउट करेगा जो भी बंदा है वो इसके बाद नेक्स्ट। तो जो जो सब हाँ विंडोज बनती जाएंगी या ट्रैकिंग उसके पास उसकी लॉग चलती जाएगी, वो जो भी बंदा है उसकी लॉग में वो डायरी नंबर आते जाएंगे। जब वो अपनी लिस्ट में से उसको निकालता जाएगा वो अगले के पास पहुंचता जाएगा, इसी तरह होगा। सर ये मैंने वो डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट मैनेजमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाल दिया कि मतलब डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी किस नोट नहीं से नहीं, होके कितने। रिपोर्ट मैनेजमेंट तो एक लॉग है ना, आप उसकी पूरी लॉग देखना चाहते हैं, ठीक है। और ट्रैकिंग में पूरी लॉग देखना चाहते हैं, ट्रैकिंग का ही मॉड्यूल बेसिकली है, उसमें लॉग भी एक रिपोर्ट बन जाएगी। मगर मैं ट्रैकिंग में ये जो बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने भेजा डॉक्यूमेंट एक स्टार्ट किया ना, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में मैंने ऐड डॉक्यूमेंट किया,
मैं कोई एप्लीकेशन देना चाहता हूँ या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो उसकी कैटेगरी दूंगा, किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसकी कोई और चीजें डाल दी, लिख दिया, ठीक है ना। ये तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है ट्रैकिंग। अब आपके पास आया, आपके पास तो फिजिकली भी डॉक्यूमेंट आएगा ना, ये सिस्टम में तो वो खाली हवा चीज तो नहीं चल रही, फिजिकली भी चीज आई, आपने डायरी नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसके, जो भी यूनिक जो एक साइड पे चल रहा है, वो डायरी नंबर आपने ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट सबसे पहले सर्च किया, सर्च करके जो ही आपने सर्च किया तो आपके पास उसकी डिटेल आ गई कि इनिशिएट बाय ख्वाजा ताहिर ने किया हुआ है, इनाम को भेजा हुआ है और उस पे ये कमेंट्स है, ठीक है, वो आपके पास आ गया, आपने फिजिकली भी सामने देख लिया। जब भी आप उसको उस पे कमेंट्स डाल के करेंगे, वो आप सिस्टम में भी उसको, उसकी कोई डिटेल कोई भी डालना चाहते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो चीज डाली। आपने आगे जिसको राउट करना है, वो हार्ड में भी आप लिखेंगे फॉरवर्ड टू फलाना ऑडिट सेक्शन, तो सॉफ्ट में भी जो है ना, नेक्स्ट ट्रैकिंग में आप विंडो में सेलेक्ट करेंगे फॉरवर्डेड टू लिस्ट में से जिसका नाम जो हेड सेक्शन है उसको आप जो भेजेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके पास वो डायरी नंबर के हिसाब से वो लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट और वो उसकी डिटेल आती जाएगी, समझ आ गई। आपकी लिस्ट में से वो लॉग में से वो निकल के अगले के पास, अगले के पास लॉग में वो आ रहा है, किधर से गया, किसके पास गया, कब गया, किस डेट पे गया, वो सब आती जाएगी, लॉग में चलता जाएगा एक, मगर वो नेक्स्ट बंदे के पास चला जाएगा, तो नेक्स्ट बंदे के पास जब जाएगा वो अपने लॉगिन में जो बैठा होगा उसके पास डेली की डेली लॉग आ रही है, ये जो लॉग आती जा रही है उसके पास सामने रिकॉर्ड में आता जा रहा है, ठीक है ना। तो वो ये चीज आ रहेगी, उसको कहते हैं ट्रैकिंग मैनेजमेंट के अंदर सारी चीज चलती जाएगी फॉरवर्ड टू फलाना। ये आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी, क्यों पढ़ी होगी? जी सर। क्यू पढ़ा है ना, क्यू में ऐड होता जाएगा और क्यू से आप अगले के क्यू में डालते जाएंगे और रिमूव करते जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को पहले कर दे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी और जो बाद में आएगी वो नीचे लगती जाएगी, और जो जारी बात है उसके पास जो ही जारी बात है मैंने इनिशिएट किया आपके पास लॉग में आ जाएगा, फिजिकली भी आपके पास आएगा, तो आपके पास वो सारी चीजें प्रोसेस होती जाएगी। तो उसकी डिटेल लॉग देखना चाहते हैं वो लॉग देख सकते हैं, और वो हेड्स ही दे सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है, सारी लॉग डिटेल में देखना चाहें या हेड नहीं सारे देखेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास आ रहा होता है, पिछले कहाँ से आ रहा है, किस किस तरीके से आ रहा है, वो सारी चीजें, तो अगर उसको अपडेट करना है तो बाकी वक्त के साथ साथ जो मैंने कहा था कि डायरी जो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट है, अगर कोई ऑफिस में किसी को करना चाहता है, मुझे अभी मैं इस लेक्चर से पहले बैठा था, मैं एकदम माइंड में आ गई चीज, फिर जो है एक मैसेजेस मैनेजमेंट, कोई मैसेजिंग का भी आप हम कर सकते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट ने किसी और डिपार्टमेंट को कोई मैसेजिंग या नोटिस भी भिजवाने हैं, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में तो आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो भी चलेगी, मगर आपने कोई मैसेज भी भिजवाना है कोई, तो आप पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स वालों के हेड ने सीएस डिपार्टमेंट को कोई चीज भिजवानी है, मैसेज तो बैठे रहते हैं, कोई बंदा आएगा कोई जाएगा, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को कोई मैसेज, कोई डिटेल, कोई डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज आप भिजवा सकते हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी ये जो है कंटेंट मैनेजमेंट है, जो ट्रैकिंग मैनेजमेंट है, कंटेंट मैनेजमेंट में जिस तरह हमारी जो यूनिवर्सिटी की पूरी वो होती है ना कि कौन कौन के शोबे हैं, कौन कौन से उनके कंटेंट नंबर हैं, कहाँ कहाँ ऑफिस हैं, क्या डिटेल है, वो कोई सर्च करना चाहे, व्यू करना चाहे, प्रिंट करना, वो सारी चीजें कर सकते हैं। एडमिन इसको, ये एचआर वाले जो है ना वो उस मॉड्यूल को ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी किसी का नंबर वो नहीं करेगा, एडमिन के पास जो डिटेल होती है वो फिर वो खुद ही ऐड करते हैं, कोई लोग सर्च कर सकता है, व्यू कर सकता है, भाई कहाँ है। अब जारी बात है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, पता ही नहीं होता क्या एक्सटेंशन है, कहाँ ऑफिस है, किस जगह फ्लोर पे, तो वो सारी एडमिन वाले, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। प्लस जो है कॉन्टैक्ट हो गया, प्लस ट्रैकिंग होगी, प्लस जो है मैसेजिंग मैनेजमेंट, क्योंकि नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है, तो एक दूसरे को जो आपने कोई मैसेज भेजना है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो उसको प्राइवेटली या उसको वो चली जाएगी, तो वो उसको व्यू कर सकता है, रिमूव कर सकता है, क्लियर कर सकता है। सिंपल डिस्क्रिप्शन छोटा है, कोई मैसेज होता है किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, तो वो चलती जाएगी डिस्क्रिप्शन, बट मैसेजेस भेजने हो, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, ये बेसिकली हेड टू हेड ही चल रहा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि चैटिंग शुरू हो जाएगी टीचरों की आपस में या किसी, ये हेड टू हेड है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स वालों ने कोई सीएस डिपार्टमेंट को कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि बिल्स रेडी हो गए जनाब, वो ये आ जाए, इस तरह बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई टीचर्स को भी पता लग जाए कि बिल का ट्रैकिंग क्या क्या है, वो भी देख लेते हैं। अगर आपने
वो फिर ये है कि टीचर अपने लॉगिन से सारा वो फिर अपने केस को भेजें, तो फिर वो जो भी उसकी कंप्लीट हो रही है तो वो बता सकते हैं कि ट्रैकिंग वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर, क्योंकि ज़्यादातर बिल्स का मसला और होता है ना हमें, ये जी अपना इनाम, ये जो डायरी जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाई जा रही थी बेसिकली ये लोगों को डिपार्टमेंट में जो अपने वो केस भेजते हैं बिल वो नहीं पता लग रहा होता। तो अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, तो मतलब ये कर सकते हैं कि टीचर जो है ना, क्योंकि नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है, टीचर जब अपना केस थ्रू डिपार्टमेंट भेज रहा है तो जो ही वो केस कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और वो फिनिश हो जाएगा, चेक मतलब रेडी हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी हर चीज़, तो उसको स्टेटस भी ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि भई आपका ये चीज़ रेडी हो गई है या चेक रेडी हो गया या केस ओके हो गया, जिस कंडीशन में है तो वो पता लग जाए। तो वो भी हम देख लेते हैं, तो जी वो भी सर वो एक अच्छा एक फीचर है। यस सर ये वो तो पता है फिर बेसिक क्या थी है, वो सारे नहीं, वो क्या सारे फिर ना वो सारे मैं आपको बताता हूँ, जब डिपार्टमेंट जब भेज रहा है ना केस, तो उस केस का जो स्टेटस है वो डिपार्टमेंट के जो भी डेफ़िनिटली मैनेज करने वाले हैं, उनको ऑटोमैटिकली वो जब वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो उसको नोटिफ़ाई कर देंगे कि सर ये आपका आपकी चीज़ रेडी हो गई है, रिपोर्ट आ जाएगी। वो फिर टीचरों को सारे टीचर्स को भी रजिस्टर्ड करो, वो टीचर भी हर एक केस डाले, फिर वो लंबा काम है। तो डिपार्टमेंट वाइज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको लॉग मिलती जाएगी, तो वो आगे से नोटिफ़ाई कर देगा। इसकी मिसाल वही है कि जब हमारी सैलरी स्लिप आती है, तो वो इंडिविजुअली पहले देते रहते थे हर एक को। वो सिंपल अब पहले तो अब तो ईमेल कर देते हैं, मगर अब ये होता है कि चलो बहुत ये कर लिया कि उन्होंने डिपार्टमेंट के ऑफ़िस में भिजवा दी। ऑफ़िस वाले हर टीचर को जो-जो आता है अवेलेबल उनको दे देते हैं। तो ये इसको एज़ इट इज़ साथ-साथ वक़्त के साथ-साथ देख भी लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बता दें नेक्स्ट ग्रुप कौन-सा है? सैयद मोहम्मद तलहा शाह, सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, दूसरे ये जो और लोग भी बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं, अच्छी बात है, कइयों के ओके हैं, कइयों को चीज़ें गाइडेंस मिल रही है। उससे किसी और के सिस्टम से कोई और फीचर या अच्छा पॉइंट या अच्छी टिप जो है ना, वो आप नोट कर सकते हैं या सुन सकते यार हाँ, ये ट्रैकिंग जो है, ये करने का ऑटोमैटिक अलर्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ कि जब आपने कोई चीज़ किसी को डिलीवर करनी है प्रोडक्ट थ्रू आपके सिस्टम में से, तो जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी तो आपके सिस्टम से एक अलर्ट या एसएमएस भी चला जाएगा क्लाइंट को कि भाई ये आपको हम डिलीवर कर रहे हैं या हमने शुरू किया है, ये ट्रैकिंग आईडी है या डिलीवर हो जाएगी या डिलीवर्ड जब हो जाए तो आप उनको नोटिफाई करें। तो कई अच्छे फीचर्स या कई अच्छे पॉइंट्स आप अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है जी? जी, नेक्स्ट मुझे कोई बता दें कौन-सा है? सैयद मोहम्मद तलहा शाह, सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। जी, सैलरी इनको मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें चल रही उसके हैं। बाद नेक्स्ट है बता दें कौन है? हमजा शकील, ग्रुप लीडर है, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, इवेंट एक मिनट मैं देखना चाहता हूँ। ये आए हुए हैं हमज़ा शकील वगैरह, ज़रा सर्च करके देखें ज़रा। हमज़ा शकील आया हुआ है। जस्ट अ मिनट मैं इनका ज़रा सामने निकाल लूँ ताकि मुझे जो है यस सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। 1 मिनट। इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम पहले किसने मेल की थी प्रपोज़ल की? सर हमज़ा आपने? मैंने मेल की थी, हमजा शकील ने सर। हमज़ा 1 मिनट नाम से सर्च करके। जी, 1 मिनट आ गया सामने। ये इंक्वायरी मैनेजमेंट के मॉड्यूल का क्या मतलब है ज़रा बता दो? सर ये क्लाइंट ने कहा था कि ये डालना है, क्योंकि अगर जो बंदा मतलब ऑर्डर करे वो बाद में अपना स्टेटस देख सके कि उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, मतलब उसकी इंक्वायरी कहाँ तक हुई है, उसका इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मैंने कब तभी किसी कंफर्म वजह से होगा या पूछा है। इंक्वायरी का मतलब बता दें। सर मतलब कोई अपना आप स्टेटस गलत चेक आप करना। सुन लेना, आप असल में गलत बता रहे हैं, तभी मैंने आपसे इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब होता है टू जस्ट सर आस्क, क्यूरी के बेस में पूछना चाहता है, ठीक है ना? तो क्वेरी का मुझे बता दें क्या? सर ये था मतलब कि अगर आप किसी बंदे ने इवेंट बुक किया तो उसने अपना स्टेटस चेक करना है कि कितना उसके इवेंट पे काम हुआ है या
मतलब कितना टाइम लगेगा, और उसका जो मतलब कमेंट्स कर सके, जो एडमिनिस्ट्रेटर हो उसे बता सके कि आपका कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। हम्म। तो इसको इंक्वायरी की जगह अगर कोई स्टेटस का कोई टाइटल या कुछ तरह टाइटल चेंज करे, क्योंकि इंक्वायरी का मतलब सर ये क्लाइंट ने बोला था, मैंने ये नहीं चलो डाला था, ठीक है, क्लाइंट की नोटिस। मॉड्यूल ठीक है, मैं इसके लेबल की बात कर रहा हूँ ना। यस सर। ठीक है कॉन्सेप्ट, बट लेबल जिसका टाइटल जो है इंक्वायरी से बेहतर कोई स्टेटस का कोई डाल दो ताकि वो ज्यादा बेहतर लग सके। यस सर डाल दो। स्टेटस मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर वर्ड है स्टेटस मैनेजमेंट, ठीक है ना। यस ये सर। देख लो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये लिखा करो PHP कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, MySQL कौन सा यूज करना है, क्या कर कस्टम रहे हो, में PHP में सर इसको लिखा करो ना, फ्रेमवर्क लिखा करो सारी नीचे। ठीक है चलो ओके यस करो जी। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है जी, नेक्स्ट बता दें जरा मुझे। नेक्स्ट है मोहम्मद सयार, ऑनलाइन SKR जिम। सियार साहब मौजूद हैं, इन्होंने तो कोई उसके बाद अपडेट मुझे नहीं भेजी और कोई अपडेट करके नहीं दिया बस। हालांकि मैंने रिक्वायरमेंट भी कहा था कि इसको ठीक करें, मॉड्यूल बताया भी था कि भाई ये गलत है, ये चीज़ें ठीक करें, कोई नहीं अपडेट दी। नेक्स्ट बता दे कौन है। नेक्स्ट है शारिब खान, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सिस्टम। जी मौजूद है शारिब। शारिब लोग मौजूद है। इसका ग्रुप मेंबर कौन है। सर इसका ग्रुप मेंबर है जिशान जाहिद। देखिए दोनों नाम है। नो सर, ये दोनों ही नहीं है। ये पिछले सेशन में भी नहीं आए थे, लास्ट वीक, जरा नोट करना। ये जो ऐसे ही है ये बस आना इन्होंने कोई नहीं होता, बस एट द एंड कोई चीज जमा करा दें। ओके सर। डायग्नोस्टिक लैब एक देखने देखा है मैंने, बट ये सिर्फ एक मॉड्यूल डाला, मतलब बाकी कहानी के मॉड्यूल उन्होंने डाले हुए हैं। सिक्योरिटी, एडमिन, एम्प्लॉय, अटेंडेंस, पेशेंट। टेस्ट का सिर्फ एक मॉड्यूल डाला हुआ है भाई। टेस्ट कौन से हैं, रेट्स क्या है, उसकी रिपोर्ट्स क्या है, ये जरा चलो मुझे बताना इनको नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं वॉइस नोट में ग्रुप में भेजूंगा ये। ओके सर। ये मुझे इनबॉक्स में करना है। शारिब ग्रुप, डायग्नोस्टिक, और सियार, और उस्मान, सुबान भी है। उस्मान, सोबान, बिल्कुल ये चार लोग जो ग्रुप है। तो ओके ये सर। तंत्री जो फनकार ग्रुप होता है ना, तंत्री, वो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं बस। अच्छा जी नेक्स्ट मुझे प्रोजेक्ट टाइटल बता दे जरा। सर नेक्स्ट है मोहम्मद अली, डिटेक्टिंग COVID-19 इन चेस्ट एक्सरेज। ठीक है, इन्होंने मेथोडोलॉजी भेज दी, अप्रोच मैंने प्रपोजल मैंने जी अली आए हुए। जी सर। ये अपडेट करके भेजा है ना आपने, मगर वो वर्ड में वाले में, मेरे वाले में नहीं आ रहा, पता नहीं फिर वो क्या मसला हुआ, उसको वर्ड में व्यू सर नहीं हो रहा। अच्छा तो ये ठीक है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में आ रहा है चीज़ें। तो ये बेसिकली जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन या चीज़ें होनी थी रात को, मैं ये सारे काम देख रहा था, आपके सुपरवाइजर भी नुमान साहब भी ऑनलाइन थे, तो उनके साथ जब डिस्कस किया कि एक की ये मिसिंग मुझे लग रही, तो उन्होंने वाकई कहा हाँ सर ये मिसिंग है, तो मैंने भी यही नोट किया था। जी सर। तो अब तक आपने क्या स्टार्ट किया, कोई पढ़ना पेपर शुरू किए हैं आपने कोई। जी सर हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जैसे पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह भी हम सीख रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और दूसरा कोविड से रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स हैं वो तो हमने शुरू में ही पढ़े थे, तो जो ठीक चीज़ें है, हैं कि इसमें इमेजेस का जो टारगेट एरिया वगैरह उसके बारे में भी हम कर रहे हैं। इसकी भी ज़रा आप, जब जिस तरह मैंने कहा ना कि क्या क्या सुपरवाइजर डिस्कस करें कि हम क्या क्या लेके किस तरह क्या क्या करेंगे, क्योंकि फिर
उनसे भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि किस तरह इसको एवेल्युएट करना है, क्योंकि देखिए काम तो आपने इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट में करनी है, बट ये है कि इस सेमेस्टर में आप पूरी वैलियां खाते रहे, कुछ आप करें ना सिर्फ कि हमने ये 4 पेपर पढ़ लिए हैं और ये आगे अगले में देखेंगे, तो वो फिर काम रह जाएगा, क्योंकि मेन काम ही इसी में आप करेंगे, अगले में आप उसको कैसे टैकल करना है, एग्जीक्यूशन वो करने हैं। तो आपने इसमें सारा एक प्लान भी बताना है कि ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। जी सर, सबसे पहले हम जिनसे अभी इमेज की प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें हम मैटलैब वगैरह पे या फिर पाइथन की भी एक लाइब्रेरी है मैटलिब के नाम से, तो उस पर काम करेंगे। तो उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट लेके चलेंगे, क्योंकि पहले वो इसमें तरीके कि से लेके हमने चले नेक्स्ट स्टेप। जी नेक्स्ट जी कौन है? जी जी ठीक है, ठीक मोहम्मद है। खलील, क्या इकरा, टाइटल, क्या टाइटल, मोहम्मद टाइटल खलील क्या है? आईटी। मेरे ख्याल से ठीक ही है, मुझे याद पड़ता है। खलील संतक, खलील आया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यार। प्रपोजल की स्पेलिंग PROPOSAL होती है, तो आपने वैसे जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ प्रपोजल लिखा हुआ है, वो मैंने उस वक्त ही जब पढ़ा था, मेरी जो डॉक्यूमेंट में सेव डॉक्यूमेंट है ना उसकी PR, मैं उस वक्त ही मैं कहा यार ये क्या हो गया। सर वो अच्छा, चेंज ये क्राफ्टन वाले हैं। ओह माशाल्लाह, आपने मॉड्यूल के अंदर वही तंत्री सिक्योरिटी के मॉड्यूल के अंदर आपने जो प्रपोजल में चेंज पासवर्ड के बाद आपने क्या लिखा हुआ है? अपडेट इन्फॉर्मेशन, व्यू पेमेंट हिस्ट्री, व्यू शॉपिंग हिस्ट्री, ट्रैक प्रोडक्ट। तो यार ये जरा जरा ठीक कर ले तरीके, ठीक है। सर ये सिक्योरिटी में नहीं आएंगे? यार सिक्योरिटी में किधर आएंगे यार, तुमने पता नहीं क्या तितर बटेर आपने मॉड्यूल्स की डाली हुई है, जरा इसको ठीक करो यार। और सिक्योरिटी में भाई सिर्फ सिक्योरिटी, और भाई ये किसका माइक खुला हुआ है? बंद करो उसको। कौन है ये? ये तुम्हारे ही उधर शोर हो रहा है खलील, बंद करो इसको, ड्रामे को, अपने माइक को। कमाल है यार। हाँ अब जरा माइक ऑन करो। शोर अगर आ रहा है तुम्हारी साइड पे आ रहा है, किधर बैठे हुए तुम? सर रूम पे हूँ सर, वो उधर लड़के थे पास। अच्छा तो बेटा जरा ध्यान करना इधर। सॉरी पूरा सर। जमे गफीर सुन रहा है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। अच्छा दूसरा ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट की मॉड्यूल्स की सीक्वेंसिंग ठीक करें, ठीक है। मैंने अभी देखी है तो इसमें बड़ा तबाही मची हुई है। फॉर एग्जांपल यार सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपका आ जाता है साइन अप है, साइन इन है, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट ओके सर। मैनेजमेंट में ऐड प्रोडक्ट है, सर्च है, व्यू है, ये सारी कैटेगरी अलग है वो, ठीक है। तो मॉड्यूल की सीक्वेंसिंग ठीक करें ना। शिपमेंट आपने डाली हुई ऊपर मल्टीपल इमेज पर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ब्राउजिंग क्या है भाई? ये तो मल्टीपल इमेजेस है, तो प्रोडक्ट की जब फिल्टर सर्चिंग कर रहे हैं उसमें आ जाएगी, ठीक है। यस सर। तो थोड़ा सा जरा यार देख ले, ये कोई इतना कोई मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ओके सर। तो ये इसकी सीक्वेंसिंग और इसकी सब मॉड्यूल्स की तरतीब ठीक करेंगे तो आगे फायदा आपको होगा, और आगे जाके आप इसकी तरतीब ठीक बना रहे होंगे। किधर आपने वो लिखे हुए हैं? अच्छा रिव्यूज भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर भी आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको जरा ठीक कर रहे हैं जरा बैठ के, मुझे नहीं कोई तरतीब ऊपर नीचे सही भी होनी हो रही है, प्रॉपर तरीके से पहले क्या होगा फिर क्या होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, ये ठीक है। नेक्स्ट बता दें कौन सा है जी? सर नेक्स्ट है अली हसन, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस। हाँ जी ठीक है, ये आगे चले। सर मोहम्मद उस्मान अहमद। ओए तुम्हें तो मैं अभी जरा डील करूं। सो के उड़ गया तू? कब मैं जाऊंगा सर नेट ही नहीं चल रहा। और नेट ही चला, झूठ बोलता आगे से, नेट ही चला। ग्रुप मेंबर तुम्हारा क्यों नहीं आता फिर? सही बात सर, सही बात है। कौन स्क्रीनशॉट है ग्रुप मैं मेंबर भेजता हूँ तुम्हारा? अभी। कौन है ग्रुप मेंबर तुम्हारा? असनैन तो 2 असनैन घंटे हो मनार। गए वो क्यों नहीं आया?
11:30 से क्लास हो रही है, 1.25 घंटे हो गए, किधर हो तुम लोग? ड्रामे चलाए हुए तुमने। सबर करो, तुम्हारे से बात मैं करता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप मुझे बताएं कौन था ये लिस्ट में? अली हसन किधर था? अली सर तुम्हारे साथ ग्रुप अमारुद्दीन मेंबर कौन है? अली के साथ ग्रुप मेंबर कौन है? अली आया हुआ है? ऑनलाइन जो टैक्सी सर कैब अली वाला है, हसन के साथ ग्रुप मेंबर है, तैयबा हो रही है ग्रुप मेंबर इनके साथ। तैयबा गोरी आई भी? तैयबा गोरी, अली भी नहीं आया हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन बोल रहा है? सर तैयबा। हफ्जा गोरी, हफ्जा गोरी की वो उसमें से आवाज आ रही है। सर और वो तैयबा गोरी हम कौन है? दोनों सेम लैपटॉप यूज करते हैं ना, इस वजह से। अच्छा ठीक है, तो कोई काम शाम कर रही है या वैसे ही वो काम कर रहा है और आप मुझे मार रही हैं? नहीं नहीं सर, मैं उसको काम करके देती हूँ, फिर वो उसमें ऐड कर देते हैं और फिर वो आप तक सबमिट करवा देते हैं। अच्छा, वो आप काम करके देती हैं, वो सबमिट कर देता है। तो कोई स्टडी किया है ये कैसे होगा, ये मैप्स कैसे होंगे, ये रूट्स कैसे निकलेंगी, नेविगेशन कैसे होगी? जी सर, कि मैं और अली ये रोज एक मीटिंग करते हैं। अच्छा, ये रोज मीटिंग प्रोजेक्ट भी हो रही है? जी सर। हाँ, ध्यान करना जरा, पता लगे कि आहो जी। नेक्स्ट ग्रुप कौन है जी? जी सर अमारुद्दीन है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, फनकारों के फनकार आपकी इस 23 ग्रुप में ना 4-5 ऐसे फनकार ग्रुप है। इनमें गोल्डन में एक ये है, एक उस्मान है, एक सोबान साहब है, एक सियार है, सारे एक और भी आ रहा है वो अरसलान, जो वो जो ये 5-6 ग्रुप ऐसे फनकारों में है कि बस अल्लाह ही खैर करे, इनका काम के क्या होगा, करेंगे नहीं करेंगे अजीबोगरीब। जी अमार साहब, अमार साहब हाजिर हैं? एक्सक्यूज मी सर, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अमार? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक अमार इमरजेंसी जरा थोड़ा सा अचानक हो हौसला गई थी। रखे। ओ एक मिनट, अच्छा कोई बात नहीं अमार, जरा माइक दूर रख के बोलो, पीछे पूरा माइक के अंदर ही घुस गया है। सर एक जरा इमरजेंसी हो गई थी, मुझे अचानक जैसे जाना पड़ रहा है ना, मैंने अमरीन को बता दिया है। अच्छा, कोई अभी जाना पड़ रहा है या आ रहे हो? मैं अभी जाना पड़ रहा है, अभी सर अच्छा सिस्टर के जाओ स्कूल जाना था जरा। जाओ 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 जाओ। अच्छा ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, ओके। थैंक यू सो मच सर। जाओ 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 जाओ। इसकी भी कोई चीज़ें चेंजों में चेंज मैंने देखा था, थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है, जिसको फिर बताऊंगा मैं। पता नहीं क्या भेजता रहा है, एक में प्रपोजल भेजता रहा, एक में टाइटल भेजता रहा। हाँ। सिंपल 4 मॉड्यूल रखे हुए हैं। कंप्लेंट मैनेजमेंट है, फिर सिटीजन मैनेजमेंट है, एड एक्यूज्ड पर्सन है, आई डोंट नो। इसको भी लिखो कि डिस्कस करें मेरे से जरा, ठीक है? ओके सर। ओके जी। अच्छा और कौन है? सर नेक्स्ट हमारा ग्रुप है, वकार तो आज नहीं है। आपका ठीक है, आगे चलें। ओके, उसके बाद है मोहम्मद अरसलान, वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द सेफ वे फार्मेसी। हाँ, इनको भी मैंने चेंजेस बताई थी मॉड्यूल्स और मॉड्यूल को ठीक करने की, कोई इन्होंने अपडेट करके भेजी नहीं है। ये क्लास में भी नहीं आता, पता नहीं जी, वो गरीबी कहानी है इनकी, क्या लोग हैं ये और ये क्या कर रहे हैं। कोई हाल नहीं। कुछ चेंज इन्होंने करके भेजी थी थोड़ी सी ठीक।
काफी हद तक बेहतर किया इन्होंने अपने काम को, बट बस वो पकड़ के पैटर्न मैंने बस दिया था ना, तो उसी को कॉपी पेस्ट करके बस ठीक ही कर दिया, कुछ लोगों को बस गुजारा ही कर दिया इसने। अच्छा चलो, ये भी मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा जी, अब ये है कि काफी लोगों को अपनी कुछ चीजें पता लगी होंगी, कोई कुछ मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स में कईयों के काफी काम ठीक है। तो दूसरा ये है कि आप जो है सबसे पहले अपने जो मॉड्यूल और सब मॉड्यूल की तरतीब जो है वो ठीक करें, ठीक है ना। प्रपोजल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, काम ठीक है। आप अपने देखें, जब आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बनाना है, कोई आगे एसआरएस भी बनानी है, या आप अपने जब डब्ल्यूबीएस में इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनैलिटी को डील करेंगे, डब्ल्यूबीएस के अंदर सिर्फ मॉड्यूल सब मॉड्यूल की वर्क ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, ये याद रखना। आपने डब्ल्यूबीएस या गैंट चार्ट जो बनाना है वो आपने अपने टोटल प्रोजेक्ट के जो वर्क आइटम्स हैं या टोटल प्रोजेक्ट में जो काम है उसके बारे में आपने उनको बताना है कि ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ याद रखें कि जो गैंट चार्ट बनता है, वो आप जो शेड्यूल बनाते हैं, वो आप अपने जो पूरे प्रोजेक्ट में जो फेजेस के अंदर जो काम है फेज वाइज आपने बनाना है। इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। शुरू में लेक्चर मैंने बताया था, इंसेप्शन एलैबोरेशन जो है आपके 7th सेमेस्टर में है। आपको टाइमलाइन ड्यूरेशन भी आपको पता है कि सेमेस्टर कब से स्टार्ट हुआ, वीक नंबर अभी ये 7 चल रहा है, तो वीक नंबर 1 कौन सी वीक मंडे से स्टार्ट है वो आप टाइम में देख लें, और ये सेमेस्टर कब तक जाएगा वो देख लें, और उसमें हर वीक वाइज में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ अचीव करनी है, वो आपको मैंने शुरू में ब्रीफ कर दिया, तो इस तरह लेके चलना है। और थोड़ा सा 5-10 मिनट बात करेंगे, उस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट चार्टर और गैंट चार्ट पे काम करना है, क्योंकि गैंट चार्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास शेड्यूल होगा, आप उस शेड्यूल के मुताबिक अपनी चीज़ें अचीव करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती जाएगी। वरना आप ये आप कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, कोई बना देगा तो हम उसको देख लेंगे, ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ें रहती जाएंगी, ठीक है। तो गैंट चार्ट और उसके साथ साथ जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे, और और आपके पास मॉड्यूल सब मॉड्यूल की सीक्वेंसिंग अगर ठीक है, सारी तरतीब से हैं, वो कौन से एक्टर कौन से मॉड्यूल सब मॉड्यूल करें, वो नेक्स्ट स्टेप है। आपके पास एक टोटल मॉड्यूल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, यूजर एड, प्रोडक्ट, कैटेगरी मैनेजमेंट, सप्लायर, डीलर, एक्सपेंस, कार्ट, शिपमेंट, पेमेंट। ज़्यादातर लोगों के इस तरह के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब क्लियर होंगी तो इसी की फिर आप आगे रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें लेते जाएंगे। मैंने एसपीएम पे आपको पढ़ाने का मकसद यही था, एसपीएम में पढ़ाने का मकसद आपको यही था, काम कराने का मकसद यही था कि ये चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में हेल्प आउट होंगी, ये डॉक्यूमेंट्स, और वो चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी, और आप इसमें बनाएंगे, उसको पैटर्न को लेके चलेंगे, तो वो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीक में है वो आपने उस पे विजन पे काम करना है, और मैंने एक और चीज़ बताई थी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब यही है, डेफिनेटली आपके पास टेम्पलेट भी पड़ा हुआ, आप लोगों ने बनाए भी, एक पैटर्न को ही फॉलो करें, उसमें अपना ना लिखें, अपने वो जो भी आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनसे सिग्नेचर भी होगा वो एक ऑफिशियली, क्योंकि जो लोग क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं तो वो सिग्नेचर भी उससे करवाएं, ताकि वो जो अभी किसी के क्लाइंट जो है वो बाहर अगर हैं या जो भी हैं, तो वो उनसे डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं और उस पे वो आ सकता है। तो प्रोजेक्ट चार्टर जो बेसिकली एग्रीमेंट होता है बिटवीन डेवलपर्स ऑर्गेनाइजेशन और जो कस्टमर है, ठीक है। तो वो एक है, उसमें प्रोजेक्ट का टाइटल है, स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट की एंड डेट है, P1 की एंड नहीं, वो P2 की एंड डेट, जो एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद भी टिकमेंट महीना 1.5 महीने के बाद होती है, तो एंड डेट है। प्रोजेक्ट का जो टीम लीडर है, मैनेजर यानी आप टीम लीडर कर दें, वो कौन है, और प्रोजेक्ट की जो है वो ईमेल उसका क्या है, प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, डेडलाइन क्या है, स्टेक होल्डर्स जो है वो कौन से हैं, और उसमें उनके सिग्नेचर आ जाते हैं और कमेंट्स वगैरह। ये प्रॉपर प्रोजेक्ट चार्टर का एक मैंने आपको ब्रीफ किया, वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले भी एसपीएम में बनाया हुआ, तो उसको आपने
बनाना। फिर उसके बाद वो है अपना गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट आप पहले तो रफ में सारी चीज़ें बनाए ना कि आपके सब मैंने मेंशन किया हुआ एनालिसिस में क्या-क्या काम बनाना है, डिज़ाइन में क्या-क्या बनाना है। ठीक है, ये तो ये सारे मतलब 10-11 आइटम है। इसके अलावा जो है आप डेफ़िनेटली जब आपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह का काम करना है, जिस तरह एसआरएस वो अगर आप लेट्स से 3rd वीक में या 2nd वीक में ही शुरू कर रहे हैं, विज़न में ही आप रिक्वायरमेंट तो ये नहीं है कि आप अभी आज बिल्कुल रिक्वायरमेंट करो ना, आपने तो एनालिसिस का काम शुरू तो किया हुआ है, चीज़ समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, चीज़ें नोट कर रही हैं, सारी पाइपलाइन में चलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये नहीं है कि आप एक चीज़ बना लेंगे तो 2 हफ्ते के बाद दूसरे का वेट करेंगे तो ये जब खत्म होगी तो बनाएँ। तो सारी चीज़ें पाइपलाइन में बंदा काम ये कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इसमें चीज़ें चल रही होती इसमें ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आप अपना गैंट चार्ट बनाएँगे, उसमें अपने जो शेड्यूल है, फिर अपनी कौन-सी चीज़ पाइपलाइन में चलानी है, कौन-सी चीज़ फिनिश होगी तो कौन से स्टार्ट करना है, उस तरीके को लेके आपने आगे चलना है, ठीक है? तो वो आप बनाएँ और उसके साथ-साथ अपना डेवलपमेंट प्लान, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान का भी टेम्पलेट दिया, आपकी टीम ऑर्गनाइज़ेशन क्या है आपका, आप उसमें अपना मैनेजर के अलावा साथ अपने सुपरवाइज़र का लिख सकते हैं कि कौन-कौन से सुपरवाइज़र हैं आपके और वो आपको गाइड कर रहे हैं और उसकी डेडलाइन और इम्पोर्टेंट आपका जो वो कौन-सा प्रोसेस मॉडल अप्रोच क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, सारे उस चीज़ को, फिर उसके आपके मेजर आर्टिफैक्ट क्या है, उनकी डेडलाइन्स क्या हैं और प्लस आप अपने जो प्रोसीजर उसके अंदर देखें क्वालिटी कंट्रोल की चीज़ें वो ज़ुबानी कलामी बातें जो टेम्पलेट में लिखी हैं उसको चेंज करके अपनी कुछ चीज़ें लिखें कि क्या स्ट्रक्चरिंग क्या बनाएँगे अपडेशन करने का, डॉक्यूमेंट का, टेस्टिंग का। फिर क्लाइंट के साथ कोई एग्रीमेंट है तो वो अगर आप कोई उसमें लिखना चाहें मेंशन ये सारी चीज़ें, तो ये काइंडली जो है उसको ज़रा तरीके से फिल आउट करें और साथ-साथ अपनी अपने मॉड्यूल की सीक्वेंसिंग करके उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी थोड़ा-सा नोट करते जाएँ। विज़न को भी साथ-साथ शुरू करें, पाइपलाइन में काम चलता है, विज़न को भी साथ-साथ शुरू करें, सब टेम्पलेट आपके पास पड़ा हुआ है। और जो मैंने आपको बेस्ट रिपोर्ट एक शेयर की हुई है, अच्छी रिपोर्ट है, वो पिछले सेमेस्टर में मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए एक मेडिकल बिलिंग सिस्टम बनाया, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया और वो एप्रिशिएट भी किया डिफरेंट सुपरवाइज़र्स ने। डॉक्टर काशिफ़ भी उनकी एक प्रेज़ेंटेशन इवैल्यूएट कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एप्रिशिएट किया। बल्कि अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उनका एक मैसेज आया हुआ है, वो एक बड़ा यूनिक सा काम कर रहे हैं, उनको मैंने एक आइडिया दिया था जो अभी दुनिया में काम लोगों ने किया कोविड के दौरान अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये था कि एग्ज़ाम को कैसे मॉनिटर और प्रॉक्टर किया जाए। बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट अभी मतलब वो कर रहे हैं काम, आइडिया उन्होंने शुरू किया, थोड़ा-सा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया हुआ है। ऑनलाइन जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्ज़ाम की प्रॉक्टरिंग या मैनेजमेंट हो रही होगी कि कौन-सा जो कैंडिडेट है वो कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो लाइव स्ट्रीमिंग को भी वो टैकल कर रहे हैं और फिर उसके साथ-साथ वो उसकी उन्होंने इमेज वेरिफ़िकेशन करके आइडेंटिफ़िकेशन मैच कर लिया कि भाई जो कैंडिडेट है ये वही है जो रजिस्टर्ड हुआ है, एग्ज़ाम दे रहा है। फिर लाइव स्ट्रीमिंग जब चल रही होगी तो वो साथ-साथ एग्ज़ाम जो दे रहे होंगे, तो वहाँ पर अभी वो उस पार्ट पे काम कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो वहाँ पर फिर और चेक्स भी देखेंगे कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई इर्रेगुलर मीन, अनफेयर मीन को वॉइस क्योंकि कैमरा भी इनेबल होगा कैंडिडेट का, उनके स्पीकर साउंड ये सारी चीज़ें इनेबल होंगी, कहीं और से वो सुन तो नहीं रहा या कोई और आवाज़ तो नहीं पीछे से चल रही जो उसको हेल्प आउट कर रही है। प्लस जो है वो कोई और विंडो टैब-शैब तो नहीं खोल के बैठा हुआ उसी सिस्टम में, जो भी यूज़ कर रहा है वो। अभी वो वेब बेस्ड ही कर रहे हैं, तो बाद में जाके फिर वो इसको स्मार्टफ़ोन्स या एंड्रॉयड या आईओएस या किसी में भी सिस्टम पे भी उसको साथ-साथ करते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा एक आइडिया है अगर वो कुछ हद तक काम करते हैं तो बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट है। तो ये चीज़ें डॉक्टर शिराज साहब ने उनकी इवैल्यूएशन की, उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त आइडिया और बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं और उनके कुछ मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट भी हुए तो वो कमेंट्स दे रहे थे। अभी मुझे मैसेज मिला बट मैंने उनको होल्ड पे रखा हुआ है कि मैं एक सेशन ले रहा हूँ। तो इसी तरह आपके भी कुछ प्रोजेक्ट हैं वो अच्छे हैं, आइडियाज़ कुछ डिफरेंट हैं, कुछ क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं।
तो जो आप कुछ बेहतर काम करेंगे या अचीव करेंगे तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट एक फील हो रही होगी कि हमने कुछ किसी क्लाइंट के लिए या अपने ही लोगों के लिए कुछ किया है ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हुई है या उनको एक हमने ऑटोमेशन प्रोवाइड की है। तो अगर अब देखा जाए कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो उस्मान लोगों का अगर वो हॉस्टल वालों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, उस्मान मौजूद है? उस्मान ग्रुप? नहीं सर, इनके ग्रुप मेंबर हैं हसनैन मिनहास। हसनैन, आप लोग आपने मैंने आपको वॉइस नोट सुना था जो मैंने आपके प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स उस्मान को मैंने 9-10 मॉड्यूल लिखवाए थे। आपने तो सिंपल सिर्फ 5 या 6 मॉड्यूल लिखे, उनमें काफ़ी सारे मॉड्यूल मिसिंग है। वो वॉइस नोट आपने सुना था? मैंने सुना था, आपने नेट का ही बताया। वो वॉइस नोट अगर आप सुने ना, 2 मिनट से ऊपर नहीं है वॉइस नोट। ये तमाम ग्रुप पार्टिसिपेंट्स ये ग्रुप मेंबर्स को बता रहा हूँ। वो वॉइस नोट अगर मैं एफआईपी के बॉयज एंड फीमेल ग्रुप में शेयर करूं, जो हॉस्टल मैनेजमेंट का मैंने आपको आइडिया, हालांकि सुपरवाइजर आपके कोई और है, तो मैंने उनको वो 2-2.5 मिनट में पूरे हॉस्टल का ना पूरे मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स जो है ना वो मैंने सीक्वेंस में मैंने आपको बताए हुए। तो वो अगर आपका प्रपोजल भी शेयर करूं और उसके मॉड्यूल सब मॉड्यूल और वॉइस नोट तमाम लोग देखे हो कि यार ये कमाल है, ये अल्लाह के बंदे कैसे हैं, सर इनको उंगलियों पे फिंगर टिप्स पे बता रहे हैं और उन्हें फिर भी वो चीज लिखी भी नहीं है, तो कमाल है, आफरीन है। तो कितनी आपको पता आपकी कितनी वो इंसल्ट और बेइज्जती होगी कि आप कितने निकम्मे नैले हैं। जी सर। और तंत्री में तो आपने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, ना आप आते हैं, ना आप पार्टिसिपेट करते हैं, ना आप सेशनों के हमेशा लेट में आते हैं। उस्मान साहब आ गए आया था सर। साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब जी, पिछले सेशन में भी आप आखिर में आते हैं, इस सेशन में भी आप आखिर में आके जी सर वो लाइट का, तो 2.5 घंटे से लाइट नहीं है, 2.5 घंटे से आपका ग्रुप मेंबर भी आपका नहीं ज्वाइन किया। नहीं हर सर, दफा मेरा तो आपका उसी यही बंद हो पसूड़ी गया। होती है। आपको उस्मान, आपको मैंने मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स की जो एक्सप्लेनेशन दी थी, मैं सेशन के बाद इनका प्रपोजल भी ना और वॉइस नोट भी मैं शेयर करता हूँ कि मैंने इनको 9-10 मॉड्यूल कैसे फिंगर टिप पे लिखवाए हुए हैं। वो भी उन्होंने कमाल है कि वो भी उन्होंने ऐड नहीं किए, उनमें काफी सारे मॉड्यूल उसमें से ऐड नहीं किए हुए। क्यों उस्मान, ऐसा क्यों है? तो यार सर उसका स्मार्ट नेट ना नहीं बने चल ना, यार स्मार्ट ना बने आप, उसका नेट नहीं जी चला सर। मगर हेलो। कोशिश किया। यार आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल में मैंने मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स की एक्सप्लेनेशन दी थी, वो आपने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में मॉड्यूल्स क्यों ऐड नहीं किए? 5 या 6 मॉड्यूल लिखे, मैंने 9-10 मॉड्यूल इतने आपको ऐड करवाए हुए, और आपका प्रोजेक्ट को इतना मुश्किल भी नहीं है। आप कमाल है, जरा सही तरह उसको फॉलो करें, ठीक है हसनैन? जी सर। ये मैं आपको वॉइस नोट में जो है ना, ये सेशन के एंड में मैं ग्रुप पे प्रपोजल भी आपका डालता हूँ ना, और आपका वॉइस नोट भी जो मॉड्यूल देता हूँ, फिर तमाम लोग देखेंगे क्या वाकई सर सही कह रहे हैं, और सर इनको इतने मॉड्यूल सा मॉड्यूल एक गाइडेंस में तरीके से लिखवा रहे हैं, फिर भी आप देख लें कितने मॉड्यूल ऐड किए हैं, फिर आप सब गवा देंगे यार ये क्या है। तो यार तंत्री और ये फनकाराना हरकतें छोड़ देना यार, सही तरह काम करें, जो काम करने का हक होता है, ठीक है? तो कितने लोगों को जो मेरे अलावा भी जो मेरे सुपरविजन में नहीं है, फिर भी उनको मैंने पूछने पर उनको चीजें, इस सेशन नहीं पिछले हफ्तों की बात कर रहा हूँ, उनको फिर भी मैंने बताई हैं, और अपने लोगों को भी, अपने ग्रुप को भी, और सारे ही मेरी ग्रुप है। तो क्लास में तो सब स्टूडेंट जो गाइडेंस लेगा, जो फिर पूछेगा, तो मैं उसको बताने के लिए जवाब भी रखता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे जो स्टूडेंट हैं 8 सेमेस्टर में गए, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, एफआईपी में कोई भी क्लासेस नहीं लेता जो एफआईपी का इंस्ट्रक्टर है, वो सिर्फ ये बता देता है। और जितने भी एफआईपी के अभी भी कोई इंस्ट्रक्टर हैं या पहले वाले भी, उनको सबको मैं चीजें भिजवाता रहता हूँ, पहले भिजवाता रहूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये शेड्यूल है, ऐसे करना है। वो सिर्फ रस्मन 1-2-3 क्लासें या जब डेडलाइन आती है वो बता लेते हैं भाई ये सबमिट करना है, ये तरीका है, ये करो। क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या गाइडेंस है, इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, क्या बनाना होता है, वो कहते हैं आपने पढ़ा हुआ है ना, यूएमएल यूज के कोर्स में सब पढ़ा हुआ है, आपने एसपी में भी चीजें बनाई हुई है, बनाओ, अपने सुपरवाइजर से गाइडेंस लो, हमारे मगज ना खाओ। तो कोई भी सेशन, कोई भी गाइडेंस, कोई भी चीजें इस तरह नहीं प्रोवाइड करता जिस तरह प्रोवाइड हो रही है। ये मैं आपको बता दूं। नहीं यकीन आता, आपके जो 8 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, आप जरा उनसे पूछ लें, आपके जो दूसरे क्लास के जो ग्रुप है ना, उनसे पूछ लें कि उनके साथ क्या हो रहा है। समझ आ रही है? जीआर साहिबा समझ सुन रही हैं आप? यस सर, आप सही कह रहे हैं। ये तमाम लोग ग्रुप है, आप अपने जरा दूसरे सेक्शन में पूछ लें, उनको भी गाइडेंस की वैसे भी चीजें मैंने जो भी और जूनियर टीचर्स भी हैं हमारे डिपार्टमेंट में,
वो भी पूछते रहते हैं कि और कैसे लेके चलें, क्या करें, सबके लिए मैंने रखा हुआ है। तो बात ये है कि आप इसको थोड़ा सा एप्रिशिएट तो करते ही हैं, बट अपने लिए एप्रिशिएट करें और उस पे एफर्ट अच्छी तरह करें, ठीक है? कुछ सर ग्रुप हैं ये जो वालों में फनकाराना सलाहियतें कर रहे हैं, ये जिसमें इनको उस्मान ग्रुप को भी ठीक होने की ज़रूरत है। जो अमार है उसके थोड़े से मॉड्यूल में मुझे कमी पेशी नज़र आ रही है, वो मैं उसको वॉइस नोट में मैसेज करूँगा। ये सोबान ग्रुप का कोई पता नहीं वो क्या उन्होंने किया हुआ है बीच में, अजीबो-गरीब है। और बीच में सयार वो जो अरसलान ग्रुप है वो वाले, उन्होंने कोई बाद में कोई राब्ता नहीं किया, ना कि उनको मॉड्यूल मैंने कहा है कि ये अपडेट करें, ये चीज़ें करें, उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया हुआ। तो 4-5 ग्रुप हैं, 23 में से 4-5 ग्रुप जो है, जो हरकतें इस तरह की करते रहेंगे और करेंगे तो वो खुद भुगतेंगे, हम क्या कह सकते हैं। जी, एनीवन लाइक टू से समथिंग? यस सर, ए सेक्शन वालों से मैंने पूछा था उनका एफआईपी का सेशंस किस तरह से चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि हमें तो सही तरह से गाइडलाइन नहीं मिल रही और सब कुछ। तो फिर वो मुझे कहती थी कि सर ख्वाजा जिस तरह से काम कराएं तो फिर हमें भी साथ बताती रहना ताकि हम भी उस गाइडलाइन पे चल के अपने प्रोजेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स कंप्लीट करें। मैंने कहा ओके। तो ठीक है ना, वो गाइडलाइंस तो वैसे मैंने शेयर की हुई, ये सेशंस भी शेयर हो जाएँगे, तो वो उनको वैसे ही हेल्प आउट होती जाएगी। आप बताते हैं ये रिकॉर्ड होके लेक्चर जब अपलोड होगा तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उनको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बट ये कि इस सेशन में तो हमने वो किया ना, अपना वो किया है जिसको आप कह सकते हैं डायसेक्शन अपने ग्रुप्स की, किसका काम ठीक है, किसके क्या कमी-पेशी है। प्लस एट द एंड शुरू में भी कुछ मैंने 10 मिनट सेशन में लगाए कि क्या-क्या हमने बनाने हैं, क्या-क्या करना है आगे। तो काम आप लोग अपने आर्टिफैक्ट्स बनाना शुरू कर दें, चीज़ें भी शुरू कर दें और नेक्स्ट तक आपने अपने एसडी गैंट चार्ट बनाएँ, क्योंकि गैंट चार्ट के बगैर गुज़ारा नहीं है। आपके पास वो चार्ट शेड्यूल जब बना होगा और वो आप ये नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले ये तीनों चीज़ें आप सबमिट कराएँगे, ताकि मैं देखूँगा भी किसने क्या करना है, और वो आपके पास शेड्यूल भी नहीं होगा तो आप उसके मुताबिक चलेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। तो ये तरतीब से ये करते जाएँ और इसको फ़ॉलो करते जाएँ, तभी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बस कहेंगे अच्छा यार बना के बस कर ही देंगे किसी तरह। तो उस पैटर्न से चलते जाएँ, बल्कि इस ये नहीं है कि आप पूरे हफ्ते में वो 3 चीज़ें बनाएँ, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, विज़न को, वो सारी चीज़ें वो भी साथ-साथ करते जाएँ नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह विज़न की चीज़ें भी डिस्कस होंगी, प्लस जो और आपको कोई चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, वो चीज़ें साथ-साथ डिस्कस होंगी। विज़न में और रिस्क मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें करनी है या क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, उन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो भी साथ डिस्कस करेंगे। और थोड़ा-सा एसआरएस को भी डिस्कस कर लेंगे। एसआरएस नेक्स्ट वीक तक चलेगी, 3rd वीक तक, तो आप वो अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है जी? यस सर, ओके इंशाल्लाह। जी, किसी ने कोई कमेंट या कोई चीज़ शेयर करनी है जो स्टूडेंट्स अभी तक जॉइन करके बैठे हुए हैं? 13 स्टूडेंट है अभी, ज़ाहिर बात है अब काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी लोग चले गए हैं। एनी स्टूडेंट वांट टू से समथिंग अबाउट सेशन और अबाउट द प्रोजेक्ट्स दे आर डूइंग और हाउ दे फीलिंग? जी, स्टूडेंट कुछ कह सकते हैं, कोई शेयर करना चाहें, कोई ओके करना चाहें। ठीक है जी, दैट्स इट। और ये सेशन शेयर हो जाएगा जो भी इसमें है बातें, और आप अपना कीप अप द गुड वर्क, अपने जो काम है उसको पॉजिटिव वे में और कंटिन्यू करें, एक तरीके से लेके चलें। जो मॉड्यूल्स की एक स्ट्रक्चरिंग है उसको ठीक करके आप उस तसल्ली से उसको एक पैटर्न से लेके चलते जाएँ और वो चीज़ें बनाते जाएँ और बढ़ते जाएँ आगे। जहाँ भी कोई चीज़ें आपको गाइडलाइन ज़रूरत है या कोई चीज़ पूछनी है, आप वॉइस नोट पे पूछ सकते हैं एफआईपी ग्रुप में, या वहीं पर पूछे, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और इनबॉक्स में कुछ स्टूडेंट करते हैं, फिर उनको अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो इतना ढेर हो जाता है फिर वो मैनेज करना। तो एफआईपी में आप कर सकते हैं, प्लस या अगर आप मुझे मैसेज कर दें ज़्यादा, वो भी एक बेहतर है। तो वक़्तन-फ़वक़्तन जो है ना, फिर मुझे वो पता लगता भी चलता जाता है कि क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। और काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको एक अप्रोच भी, एक पैटर्न भी पता लगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और आप चीज़ें सब लोग कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एफर्ट और एक पॉजिटिव वे में आप वाइब लेके चलें, यस यू कैन डू इट, और एक तसल्सल से तरीके से लेके चलें। और साथ ये है कि गाइडेंस भी ज़रूरी है आपके सुपरवाइज़र, आपके इंस्ट्रक्टर की, प्लस
आप लोग सिस्टम्स को भी देखें, जो एक्सप्लोर करें मीडिया में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, खासतौर पर सबसे बड़ा वर्ड यूज करो वेब में, ठीक है, क्या क्या चीजें बनी हुई है, किस तरीके से बनी है, क्या चीज नया फीचर डाला जाए या क्या चीज यूनिकली कोई चीज क्रिएटिव वे में की जाए, तो ये चीज बड़ी अच्छी बेनिफिशियल होती है। और ठीक है जी, हमने भी सेशन अब एंड करना है और एक अच्छा सेशन हुआ। थैंक्स अ लॉट। और जो भी कोई आपको कोई अपडेशन या कोई चीजें हेल्प रिक्वायर्ड है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ओके सर।